साथियों, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे होंगे? बढ़िया मस्त होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो साथियों, आज राजस्थान जीके के आपके बीच 520 क्वेश्चन यानी माह मैराथन क्लास होने वाले पूरे 520 क्वेश्चन कराऊंगा, जो राजस्थान के सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। आप अपन बात करते हैं, राजस्थान के बहुत सारे एग्जाम आ रहे हैं। जैसे 28 फरवरी को रीट का एग्जाम है, आप सबको पता है, इम्पोर्टेंट राजस्थान का एग्जाम है वह। उसके बाद जेल प्रेरी, चतुर्थ श्रेणी, एलडीसी आदि एग्जाम आ रहे हैं। पटवारी भी निकट ही आ गए, ऐसे मानो पटवारी का नोटिफिकेशन जारी होने में एक दो चार दिन में। तो शुरू करते हैं अपन बिना किसी देरी के राजस्थान की वह जीके की माह मैराथन क्लास, जिसका आपको बहुत दिनों से इंतजार था। तो फर्स्ट क्वेश्चन है साथियों, खेल के सामान के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? तो हनुमानगढ़ जिला खेल के सामान के लिए प्रसिद्ध है। सफेद संगमरमर की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? तो ये है किशनगढ़ और अजमेर। यानी कि जिले की बात करें तो वह है जयपुर और किशनगढ़ स्थान। अगला क्वेश्चन है, गोगा जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो ददरेवा चूरू में गोगा जी का जन्म हुआ था मेरे साथियों। दीपावली कब मनाई जाती है? जो दीपावली का त्यौहार है वो कब मनाया जाता? तो कब मनाया जाता? तो 13, तो कार्तिक अमावस्या को। कब मनाया जाता? कार्तिक अमावस्या को। किसके काल में अर्धशाका हुआ था? जो किसके किस किले में और किसके काल में अर्धशाका हुआ था? तो जैसलमेर किले में अर्धशाका हुआ था। यानी कि जैसलमेर जिला किला आपको सब पता है अढ़ाई शाखे के लिए प्रसिद्ध है। कौन से शाखे के लिए? अढ़ाई शाखा। वहाँ 3 शाखे होते। जो अढ़ाई शाखा हुआ था ना, वो मोदराज भाटी के काल में हुआ था, जब केसरी जौहर तो हुआ था लेकिन केसरिया नहीं हुआ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, वही क्वेश्चन वापस आ गया। राजस्थान की राजभाषा क्या है? तो हिंदी राजस्थान की राजभाषा है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, अनुसूची 8 में राजस्थान की अनुसूची 8 में कुल कितनी भाषाओं का कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? तो अनुसूची 8 में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया? तो 22 भाषाओं को अनुसूची 8 में शामिल किया गया। राजस्थानी इस भाषा में इस अनुसूची में शामिल नहीं है अभी तक। बिजोलिया किसान आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो बिजोलिया किसान आंदोलन 1897 को प्रारंभ हुआ था और ये 1941 तक चला था। राजस्थान का एकमात्र आंदोलन है जो सर्वाधिक, राजस्थान का यानी भारत का एकमात्र आंदोलन है जो सबसे लंबा चला था और ये 44 वर्ष के करीब चला था। आईने अकबरी के लेखक कौन थे? अबुल फजल आईने अकबरी के लेखक थे। राजस्थान की मानक भाषा कौन सी है? तो मारवाड़ी राजस्थान की मानक भाषा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी बोली कौन सी है? तो मारवाड़ी बोली क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी बोली है। आप कमेंट करना कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी बोली कौन सी है। अगला क्वेश्चन, हाड़ौती बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो कोटा, बूंदी और बारां में हाड़ौती बोली बोली जाती है। मेवाती बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? अलवर, खेड़तल, तिजारा में। अगला क्वेश्चन, संगत रासों के लेखक कौन थे? तो गिरधर आसिया संगत रासों के लेखक थे। दुविधा किसकी रचना? तो विजय ध्यान देता की दुविधा रचना है। पशु चिकित्सक के नाम से किस लोक देवता को जाना जाता था? देव बाबा, जिनका मंदिर नांगल भरतपुर में स्थित है, इनको जाना जाता था पशु चिकित्सक के नाम से। अगला क्वेश्चन, बाबा रामदेव जी के गुरु का क्या नाम था? तो बालीनाथ बाबा रामदेव जी के गुरु का नाम था और ये हड़पू जी के भी गुरु थे और इनका मंदिर जोधपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, कामड़िया पंथ की स्थापना किस लोक देवता ने की थी? तो बाबा रामदेव जी ने कामड़िया पंथ की स्थापना की थी। भारत का छोटा रामदेवरा कहाँ स्थित है? तो जूनागढ़ गुजरात में स्थित है। राजस्थान का छोटा रामदेवरा कहाँ स्थित है? तो कुंडियास डीडवाना कुचामन में स्थित है। 24 बानिया ग्रंथ के लेखक कौन थे? तो एकमात्र लोक देवता जो लेखक भी थे तो वो थे बाबा रामदेव जी, जिन्होंने 24 बानिया ग्रंथ लिखा था। क्वेश्चन नंबर 21, बाबा रामदेव जी के जागरण को क्या कहते हैं? बाबा रामदेव जी का जागरण होता है उसे जम्मा कहते हैं और इनकी ध्वजा होती है ना, उनको कहते हैं नेजा, और जो इनके यात्री होते हैं ना उसे कहते हैं जातरू। मीणा जनजाति के आराध्य देव कौन से हैं? तो बूरिया बाबा। मीणा जनजाति के लोग बूरिया बाबा की झूठी कसम नहीं खाते, आप ये ध्यान रखना। गोगा जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो ददरेवा चूरू में हुआ था। गोगा जी का मेला कब लगता है? तो ये भाद्र कृष्ण नवमी को। कब लगता है? भाद्र कृष्ण नवमी को। तेजा जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो खरनाल गांव नागौर में मेरे साथियों। कहाँ हुआ था? खरनाल गांव नागौर में तेजा जी का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, बापू जी की सवारी का क्या नाम था? जो बापू जी की जो घोड़ी थी उसका क्या नाम था? ये केसर कालमी। क्या था? केसर कालमी। बापू प्रकाश ग्रंथ किसने लिखा था? तो आसिया मोड़ जी ने। आसिया मोड़ जी ने।
राजस्थान में सर्वाधिक लोकप्रिय पढ़ किस लोक देवता की है? तो बापू जी की सर्वाधिक लोकप्रिय पढ़ है। बिग्गा जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो रेडी गांव बीकानेर में बिग्गा जी का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन, तल्लीनाथ जी का वास्तविक नाम क्या था? तो गांगदेव राठौड़ तल्लीनाथ जी का वास्तविक नाम था। तेजाजी का मेला कब लगता है? तो भाद्र शुक्ल दशमी को तेजाजी का मेला लगता है। देवनारायण जी को किसका अवतार माना जाता है? तो भगवान विष्णु को देवनारायण जी का अवतार माना जाता है। देवनारायण जी का मुख्य पूजा स्थल कहाँ है? तो आसिंद भीलवाड़ा में। शकुन शास्त्र के ज्ञाता किस लोक देवता को कहते थे? हड़पूजी सांकला को शकुन शास्त्र के ज्ञाता कहते थे। अगला क्वेश्चन, हड़पूजी का मुख्य पूजा स्थल कहाँ पर स्थित है? तो बेंगटी गांव फलोदी में हड़पूजी का मुख्य पूजा स्थल स्थित है। मेहाजी मांगलिया का मुख्य पूजा स्थल कहाँ स्थित है? तो बापनी गांव फलोदी में स्थित है। मल मल्लीनाथ जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो तिलवाड़ा गांव बालोतरा में। बालोतरा नया जिला बन चुका अपन अब। और ये मालानी के धनी भी कहते थे मल्लीनाथ जी को। अगला क्वेश्चन, कल्लाजी राठौड़ का जन्म कहाँ हुआ था? तो सामियाना गांव मेड़ता सिटी नागौर में हुआ था। कानवा का युद्ध के समय मारवाड़ के शासक के सॉरी कानवा का जो युद्ध हुआ था ना, उस समय मारवाड़ का कौन सा शासक शामिल हुआ था उस युद्ध में, जो सांगा की सहायता के लिए? तो राव गंगा का बेटा था मालदेव। मालदेव के बारे में एक कहावत और प्रचलित है मेरे साथियों कि मालदेव 52 युद्धों युद्धों का विजेता था और ये मारवाड़ का प्रथम पितरंता था। अगला क्वेश्चन, नागौर नागौर दरबार में जोधपुर का कौन सा शासक शामिल हुआ था? तो नागौर दरबार में जोधपुर का कौन सा शासक शामिल हुआ था? रावचंद्र सेन। ढूंढाड़ का कौन हुआ था मेरे साथियों? बहारमल। और जैसलमेर का हर राय बाठी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, मारवाड़ का बोला बिसरा राजा और प्रताप किसे कहते हैं? प्रताप का बोला बिसरा राजा किसे कहते हैं? अगला तो उसका आंसर हो जाएगा रावचंद्र सेन। मारवाड़ की किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की? तो मानसिंह ने 6 जून 1818 में। कोटा नगर किस नदी पर स्थित है? तो ये चंबल नदी पर स्थित है साथियों। भीवनेश्वर धाम कहाँ स्थित है जहाँ खंडित शिवलिंग की पूजा होती है? तो नवाटापुरा गांव डूंगरपुर में। यहाँ 3 नदियों का संगम होता, माही माही जाखम और सोम। ये 3 नदियों का संगम होकर यहाँ एक बांध बनता, माही बजाज सागर। अगला क्वेश्चन, मतीरे की राड़ नामक युद्ध कब हुआ था? तो ये 1644 में हुआ था मतीरे की राड़ नामक युद्ध। सूर सिंह और कर्ण सिंह, बीकानेर और नागौर के मध्य हुआ था ये। प्राचीन भारत का टाटा नगर किसे कहते हैं? तो टोंक को कहते हैं। दशहरा मेला कब कहाँ आयोजित होता है? तो दशहरा मेला कहाँ आयोजित होता है? ये कोटा में आश्विन शुक्ल दशमी को। गोरबंद किसका आभूषण है? गोरबंद किसका आभूषण है साथियों? ऊंट का आभूषण है गोरबंद। ताराबांध की ओढ़नी किस जनजाति की प्रसिद्ध है? तो आदिवासी महिलाओं की प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, बावड़ियों का सर किसे कहते हैं? तो बूंदी को। रानी जी की बावड़ी कहाँ स्थित है? तो ये बूंदी में। राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी कौन सी है? तो रानी जी की बावड़ी बूंदी में। आबानेरी चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? तो ये दौसा में। अगला क्वेश्चन मेरे साथियों, दूध तलाई कहाँ स्थित है? दूध तलाई कहाँ स्थित है? उदयपुर में। नौलखा बावड़ी कहाँ स्थित है? डूंगरपुर में। रणकपुर जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये सादड़ी पाली में। सतबीज देवरी मंदिर कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? माउंट आबू सिरोही में। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का भुवनेश्वर किसे कहते हैं? तो ओसिया को। राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं? किराड़ू शिव मंदिर बाड़मेर को। किसको कहते हैं? किराड़ू की जो शिव मंदिर है बाड़मेर में, उन्हें कहते हैं। और राजस्थान का मिनी खजुराहो बंड देवरा को कहते हैं। और मेवाड़ का खजुराहो जगदम्बिका माता मंदिर को कहते हैं। त्रिनेत्र गणेश कहाँ स्थित है? तो ये रणथंभौर सवाई माधोपुर में। बाजना गणेश कहाँ स्थित है? सिरोही में। 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर कहाँ स्थित है? जूनागढ़ में। आप कमेंट करना कि 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहाँ स्थित है। एक लिंगनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये कैलाशपुरी गांव उदयपुर में। रूठी रानी का महल कहाँ स्थित है? तारागढ़ अजमेर में। उमेद भवन पैलेस कहाँ स्थित है? जोधपुर में। देश की प्रथम हेरिटेज होटल कहाँ स्थित है? तो ये अजीत भवन पैलेस जोधपुर। देश की प्रथम हेरिटेज होटल है मेरे साथियों अजीत भवन पैलेस। जग मंदिर किस झील में स्थित है? तो पिछोला झील में जग मंदिर स्थित है। जग मंदिर का निर्माण जगत सिंह ने करवाया था। सॉरी, यहाँ जग महल है, ये भी पिछोला झील में स्थित है और इसका निर्माण जगत सिंह सेकंड ने करवाया था। हवा महल का निर्माण कब वो किसने करवाया? तो सवाई प्रताप सिंह ने 1799 में। इसका वास्तुकार लालचंद उस्ता था। हवा महल का वास्तुकार लालचंद उस्ता है।
राजस्थान के जल महलों की नगरी किसे कहते हैं? तो डी को। मुबारक महल कहाँ स्थित है? सुनहरी कोठी टोंक में। अबली का महल कहाँ स्थित है? ये कोटा में स्थित है प्यारे साथियों, कोटा में अबली का महल। अगला क्वेश्चन, हाड़ौती का ताजमहल भी कहते हैं अबली के महल को। राजस्थान का दूसरा हवा महल कहाँ स्थित है? तो खेतड़ी हवा महल खेतड़ी में स्थित है। खेतड़ी के जो हवा महल है उसे कहते हैं, खेतड़ी झुंझुनू में है। पहले नीम के थाने में आने लग गई थी, लेकिन नीम का थाना अब निरस्त कर दिया गया है। रक्षाबंधन त्यौहार कब मनाया जाता है? श्रावण पूर्णिमा को। बड़ी तीज का त्यौहार कब मनाया जाता है? भाद्र शुक्ल तृतीया को। कृष्ण जन्माष्टमी कब मनाई जाती है? भाद्र शुक्ल अष्टमी को। कृष्ण जन्माष्टमी का मेला कहाँ लगता है? श्रीनाथ जी मंदिर नाथद्वारा में। अगला क्वेश्चन, गणेश चतुर्थी का त्यौहार कब मनाया जाता? तो भाद्र शुक्ल चतुर्थी को। दीपावली का त्यौहार कब मनाया जाता? कार्तिक अमावस्या को। देवउठनी एकादशी कब आती है? तो कार्तिक शुक्ल एकादशी को। महाशिवरात्रि कब मनाई जाती है? तो फाल्गुन त्रयोदशी को। होली का त्यौहार कब मनाया जाता? तो फाल्गुन पूर्णिमा को। अगला क्वेश्चन, आका तीज कब आती है? तो आका तीज आती है वैशाख शुक्ल तृतीया को। राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग कौन सा? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। राजस्थान का वह किला जिसमें जनसंख्या निवास करती है? तो दो किले हैं, एक जैसलमेर दुर्ग है और एक चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। राजस्थान का गौरव किस किले को कहते हैं? तो चित्तौड़गढ़ किले को राजस्थान का गौरव कहते हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कितने साके होते हैं? तो 3 साके हुए थे। 1303, 1535 और 1568। 1303 के समय आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी था, और जो शासक था वहाँ का वो कौन था? तो वो राव रतन सिंह था। 1535 में मोहम्मद शाह आक्रमणकारी था, और 1568 में अकबर आक्रमणकारी था। अगला क्वेश्चन, मेगनीज का दुर्ग किस किले को कहते हैं? तो ये अकबर का किला अजमेर में इसे मेगनीज का किला कहते हैं। जमीन का जेवर किसे कहते हैं? तो जूनागढ़ को जमीन का जेवर कहते हैं साथियों। राजस्थान का पहला किला जिसमें लिफ्ट लगाई गई थी, तो जूनागढ़ दुर्ग जो आधुनिक काल में भी इसमें लिफ्ट लगा दी गई थी। जैसलमेर दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है? तो चिड़िया टूक की पहाड़ी पर, कूट की पहाड़ी पर जैसलमेर में स्थित है। भाटी राजवंश की अंतिम राजधानी कौन सी थी? तो वह जैसलमेर थी साथियों। अगला क्वेश्चन, रेगिस्तान का गुलाब व अंडमान किसे कहते हैं? तो जैसलमेर को रेगिस्तान का अंडमान और गुलाब कहते हैं। किस किले में अर्ध शाखा हुआ था? तो जैसलमेर किले में, मैंने आपको बता दिया, मूलराज भाटी के काल में हुआ था ये शाखा। अगला क्वेश्चन, गागरोन दुर्ग किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? आओ और काली सिंध के संगम पर। अकबर ने पृथ्वीराज राठौड़ को कहाँ की जागीरी भेंट की थी? तो गागरोन की। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का प्रथम शाखा किस किले में हुआ था? तो रणथंभौर में हुआ था। 1301 में अलाउद्दीन खिलजी आक्रमणकारी था। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का प्रथम दुर्ग कौन सा है? तो भड़तनीय दुर्ग राजस्थान का प्रथम दुर्ग है, प्रथम निर्मित दुर्ग है, जिसे उत्तरी का प्रहरी कहते हैं। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण झेलने वाला दुर्ग भी यही है, और राजस्थान का कच्चा दुर्ग भी यही है। राजस्थान का एकमात्र जल जोहर कहाँ हुआ था? तो रणथंभौर दुर्ग में, पदमला तालाब में हुआ था, ये ध्यान रखना आप। उत्तर का प्रहरी बटनेर दुर्ग को कहते हैं। किस किले में से चांदी के गोले दागे गए थे? तो चूरू के किले से साथियों। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि किस किले से चांदी के गोले दागे गए थे? तो चूरू के किले से। राजस्थान का वल्लोर किसे कहते हैं? तो भैंसरोडगढ़ को राजस्थान का वल्लोर कहते हैं। आमेर आमेर किले का निर्माण किसने करवाया? तो मिर्जा राजा मानसिंह ने करवाया था। आमेर दुर्ग के प्रवेश द्वार को क्या कहते हैं? तो गणेश पोल कहते हैं। जयपुर का मुकुटमणि किस किले को कहते हैं? तो नाहरगढ़ को। एशिया की सबसे बड़ी तोप कौन सी है? तो जयगढ़ दुर्ग में स्थित है जयबान तोप। अगला क्वेश्चन, स्वर्णगिरी दुर्ग किसे कहते हैं? तो स्वर्णगिरी जालोर को, और स्वर्णगिरी जैसलमेर को। अगला क्वेश्चन, जागीरों का सिरमौर किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं कुचामन के किले को। बसंतगढ़ का किला कहाँ स्थित है? तो तिलवाड़ा सिरोही में। सॉरी साथियों, यह तिलवाड़ा नहीं होगा, तिलवाड़ा हटा देना, यहाँ सिरोही होगा। तिलवाड़ा तो बाड़मेर में स्थित है। अचलगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? तो अचलगढ़ दुर्ग है माउंट आबू सिरोही में। साउन महल कहाँ स्थित है? डीग में। मारवाड़ के राठौड़ वंश की आराध्य देवी चामुंडा माता थी। मारवाड़ के राठौड़ वंश की आराध्य देवी। शीला माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो आमेर दुर्ग में। नारायणी माता का मंदिर बेरवा डूंगरी अलवर में। त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कहाँ स्थित है? तलवाड़ा बांसवाड़ा में। जगत अंबिका माता का मंदिर जगत गांव उदयपुर में। 1857 की क्रांति के
देवी कौन सी थी? तो सुगाली माता 1857 की क्रांति की देवी। अगला क्वेश्चन साथियों 121 नंबर क्वेश्चन है कि गणगौर का त्यौहार कब मनाया जाता है? तो चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है। अक्षय तृतीया कब मनाई जाती है? तो वैशाख शुक्ल तृतीया को। दीपावली का त्यौहार कब मनाया जाता है? कार्तिक अमावस्या को। मकर संक्रांति का त्यौहार प्रत्येक 14 जनवरी को मनाया जाता है, जो हाल ही में निकला है, आप सबको पता है। और ये एकमात्र त्यौहार है जो जो अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार मनाया जाता है। सिंजारा कब भेजा जाता है? तो चैत्र शुक्ल द्वितीया को। अगला क्वेश्चन, नवरात्रा कब आती है? जो नवरात्रा 2 पक्ष में आती है साथियों, ध्यान रखना, एक चैत्र पक्ष में, एक आश्विन पक्ष में। महावीर जयंती कब मनाई जाती है? तो चैत्र शुक्ल अष्टमी को। हनुमान जयंती कब मनाई जाती है? चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को। गुरु पूर्णिमा कब मनाई जाती है? आषाढ़ पूर्णिमा को। नागपंचमी का त्यौहार कब मनाया जाता है? तो श्रावण कृष्ण पंचमी को। अगला क्वेश्चन, हरियाली अमावस्या कब मनाई जाती है? तो श्रावण अमावस्या को। छोटी तीज त्यौहार कब मनाया जाता है? तो सावन शुक्ल तृतीया को। रक्षाबंधन का त्यौहार कब मनाया जाता है? तो श्रावण पूर्णिमा को। बड़ी तीज का त्यौहार कब मनाया जाता है? तो भाद्र कृष्ण तृतीया को। कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार कब मनाया जाता है? तो भाद्र कृष्ण अष्टमी को। बछबारस कब मनाई जाती है? तो भाद्र कृष्ण द्वादशी को। गणेश चतुर्थी कब मनाई जाती है? तो भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। तेजा दशमी का त्यौहार कब मनाया जाता है? तो भाद्र शुक्ल दशमी को। जलजूलनी जलजूलनी ग्यारस कब मनाई जाती है? तो भाद्र शुक्ल एकादशी को। दशहरा कब मनाया जाता है? तो आश्विन शुक्ल दशमी को। अगला क्वेश्चन, रूप चतुर्दशी कब मनाई जाती है? तो कार्तिक कृष्ण चौदस को। मकर संक्रांति कब मनाई जाती है? 14 जनवरी को। बसंत पंचमी कब मनाई जाती है? तो माघ शुक्ल पंचमी को। होली का त्यौहार कब मनाया जाता है? तो फाल्गुन पूर्णिमा को। बाशियोड़ा कब मनाया जाता है? तो चैत्र कृष्ण अष्टमी को। अगला क्वेश्चन, धुलंडी कब मनाई जाती है? तो ये चैत्र कृष्ण एकम को। महाशिवरात्रि कब मनाई जाती है? तो फाल्गुन कृष्ण तेरस को। मौनी अमावस्या कब मनाई जाती है? तो माघ अमावस्या को। तिल चौथ कब मनाई जाती है? तो माघ कृष्ण चतुर्थी को। देवउठनी एकादशी, देवउठनी ग्यारस कब मनाई जाती है? तो ये कार्तिक कृष्ण एकादशी, एक ग्यारस को, सॉरी। भाई दूज का त्यौहार कब मनाया जाता है? तो कार्तिक शुक्ल द्वितीया को। धनतेरस कब मनाई जाती है? तो कार्तिक कृष्ण तेरस को। भाबेरी दूज कब मनाई जाती है? तो भाद्र कृष्ण द्वितीया को मेरे साथियों। अगला क्वेश्चन, करणी माता का मेला कहाँ लगता है? तो देशनोक बीकानेर में। मारवाड़ का कुंभ किस मेले को कहते हैं? तो बाबा रामदेव जी के मेले को। हल्देश्वर महादेव का मेला कहाँ लगता है? तो पिपलूद पालोत्रा में। तेजाजी महाराज का मेला कब लगता है? तो भाद्र शुक्ल दशमी को। मरु महोत्सव किस जिले में आयोजित होता है? तो जैसलमेर में। बादशाह का मेला कहाँ लगता है? तो ब्यावर में मेरे साथियों। अगला क्वेश्चन, पुष्कर मेला कब लगता है? तो कार्तिक पूर्णिमा को पुष्कर में। लाल्या काल्या का मेला कहाँ लगता है? तो ये अजमेर में। लाल्या काल्या का मेला। कपिल मुनि का मेला कहाँ लगता है? तो ये बीकानेर में। रानी सती का मेला झुंझुनू में। बालाजी का मेला कहाँ लगता है? सालासर चूरू में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 165, तीज का मेला कहाँ लगता है? तो जयपुर में। हाथी महोत्सव कहाँ लगता है? आमेर जयपुर में। ब्रज महोत्सव कहाँ लगता है? भरतपुर में। गौतमेश्वर मेला कहाँ लगता है? अरनोद प्रतापगढ़ में। गलियाकोट उर्स कहाँ लगता है? तो डूंगरपुर में। अगला क्वेश्चन, केला देवी का मेला कहाँ लगता है? तो ये करौली में। कजली तीज का मेला कहाँ लगता है? बूंदी में। दशहरा मेला कहाँ लगता है? तो कोटा में आश्विन शुक्ल दशमी को। चंद्रभागा का मेला कहाँ लगता है? झालरा पाटन में। चारभुजा नाथ का मेला कहाँ लगता है? तो मेड़ता में। वीरपुरी मेला कहाँ लगता है? जोधपुर में। खेजड़ली मेला कहाँ लगता है? तो जोधपुर में खेजड़ली मेला लगता है साथियों। पापू जी का मेला कहाँ लगता है? तो कोल्लू गांव फलोदी में। थार महोत्सव कहाँ कहाँ मनाया जाता है? तो बाड़मेर में। फूलडोल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? शाहपुरा में। सवाई भोज का मेला कहाँ लगता है? आसिंद भीलवाड़ा में साथियों। मात्र कुंडिया का मेला कहाँ लगता है? तो रश्मि गांव चित्तौड़गढ़ में। यहाँ एक बांध भी बना हुआ, मात्र कुंडिया बांध, जो बनास नदी पर स्थित है। सीतापहाड़ी का मेला कहाँ लगता है? तो केलवाड़ा बारा में। गणेश जी का मेला कब लगता है? तो गणेश चतुर्थी को, यानी कि भाद्र शुक्ल चतुर्थी को। कल्याण जी का मेला कब आयोजित होता है? तो कल्याण जी का मेला आयोजित होता है साथियों श्रावण शुक्ल एकादशी को। बाणगंगा का मेला कब आयोजित होता है? वैशाख पूर्णिमा को। अगला क्वेश्चन, बाणगंगा का मेला विराटनगर में लगता है, ये ध्यान रखना साथियों। खाटू श्याम जी का मेला
कब से कब तक लगता है? तो भाद्र शुक्ल दशमी से द्वादशमी तक। गोगा जी का मेला कब बढ़ता है? तो भाद्र कृष्ण नवमी को। गेटौर की छतरियाँ कहाँ स्थित है? तो नाहरगढ़ की तलेटी जयपुर में। रूठी रानी की छतरी कहाँ स्थित है? अजमेर में। गढ़रा शहीद स्मारक कहाँ स्थित है? बाड़मेर में। लाछा गुजरी की छतरी कहाँ स्थित है? ये नागौर में। अगला क्वेश्चन, सिसोदिया रानी की अगला क्वेश्चन है साथियों, सिसोदिया रानी की छतरियाँ कहाँ स्थित है? तो ये आहड़ में। सिसोदिया राजवंश की छतरियाँ कहाँ स्थित है? आहड़ में। कल्लाजी जयमल राठौड़ राव बाघा की छतरियाँ कहाँ स्थित है? बाघ सिंह जी की, तो ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। देवकुंडा की छतरियाँ कहाँ स्थित है? बीकानेर में। मामा भांजा की छतरियाँ कहाँ स्थित है? अजमेर में। बड़ा बाघ की छतरियाँ कहाँ स्थित है? जैसलमेर में। 84 खम्भों की छतरी कहाँ स्थित है? बूंदी में। अगला क्वेश्चन, संत पिपाजी की गुफा कहाँ स्थित है? ये टोडाराय सिंह टोंक में। संत दादू संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? दादू जी। गौड़ीय संप्रदाय के प्रधान पीठ कहाँ स्थित है? गोविंद देव जी मंदिर में। वल्लभ संप्रदाय की संस्थापक कौन थे? वल्लभाचार्य थे। संत धन्ना जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो धुआं गांव टोंक में। रामसनेह संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? रामचरण जी थे साथियों। इनका जन्म सोड़ा गांव टोंक में हुआ था। निम्बार्क संप्रदाय के प्रधान पीठ कहाँ स्थित है? सलेमाबाद अजमेर में। निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? संत हरिदास। विष्णोई संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? जम्मो जी। जसनाती संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? जगन्नाथ जी। अगला क्वेश्चन, रसिक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? अग्रदास जी। कंजर जाति के आराध्य देव कौन से? चौथ माता। देवी कौन सी है? चौथ माता। आशापुरा माता का मंदिर कहाँ स्थित है? आशापुरा माता का मंदिर कहाँ स्थित है? जालोर में। किस किस लोग किस लोक देवी के दीपक की ज्योति से कैसा टपकती है? तो आई माता बिल्लाड़ा जोधपुर में स्थित है। मारवाड़ के राठौड़ों की कुलदेवी तो वो कौन सी है? तो वो चामुंडा माता। जबकि आराध्य देवी की बात करें तो वो करणी माता। मेरे साथियों एक पीछे क्वेश्चन था, उसमें आराध्य देवी में भी क्या दे रखा था? चामुंडा माता। तो आप सही कर लेना, करणी माता होगा वहाँ। अगला क्वेश्चन नंबर 206, नारायणी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो नारायणी माता का जो मंदिर है वो कहाँ स्थित है मेरे साथियों? तो वह अलवर में स्थित है। जलदेवी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? टोंक में। राजेश्वरी माता भरतपुर में। सुगाली माता कहाँ स्थित है? ये क्रांति की लोक देवी है। रुमाल वाली लोक देवी किसे कहते हैं? तो तन्नौट माता को रुमाल वाली देवी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई कितनी है? तो 26 किलोमीटर है। 2 जिलों से गुजरती है, डूंगरपुर बांसवाड़ा से। राजस्थान में थार का मरुस्थल का विस्तार कितना है? 2,09,042 किलोमीटर है मेरे साथियों। राजस्थान का पश्चिमी बिंदु कौन सा? तो कटरा गांव। राजस्थान में भारत में नहीं, विश्व में कुल देशांतरों की संख्या कितनी है? 360 देशांतरों की संख्या है। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 826। मेरे साथियों एक ही क्वेश्चन है कि जो ये तो उत्तर से हो गई, तो इसकी तो कितनी है? 826। पूर्व से पश्चिम की कितनी है? तो ये 800। पूर्व से पश्चिम की साथियों 869 किलोमीटर। कितनी? 869। और बात करते हैं ये इसकी, तो ये 850 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन नंबर 221। साथियों एक बार क्लास को शेयर कर दो आप सभी साथी। राजस्थान के क्षेत्रफल भारत की कितने प्रतिशत है? राजस्थान का क्षेत्रफल भारत की कितने प्रतिशत है? 10.41। भारत का क्षेत्रफल कुल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। विश्व में भारत का कुल क्षेत्रफल कितना? 2.4। राजस्थान में मरुस्थल किसके अवशेष है? तो तेतीस सागर के। राजस्थान में अरावली किसका अवशेष है? तो गोंडवाना लैंड का। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में पश्चिमी मरुस्थल किस जिले में कितने जिले आते हैं? तो 12 पुराने और नए 7 जिले आते हैं साथियों। राजस्थान में रेतीले मैदान का विस्तार कहाँ से कहाँ के तक है? उत्तर से दक्षिण की कितनी लंबाई है, यानी कि मरुस्थल की लंबाई कितनी है? तो 550 किलोमीटर। मरुस्थल को पाकिस्तान में किस नाम से जाना जाता है? चोलिस्तान के नाम से। भारत में मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है? तो थार की मरुस्थल। जबकि पाकिस्तान में चोलिस्तान। भारत में मरुस्थल कितने राज्यों में है? तो 5 राज्यों में, 4 राज्यों में राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, ये चारों राज्यों में मरुस्थल है मेरे साथियों। सर्वाधिक राजस्थान में, आप ध्यान रखना। लाठी सीरीज कहाँ स्थित है? तो मोहनगढ़ जैसलमेर से पोखरण जैसलमेर तक ये सीरीज स्थित है। सेवण घास व दामन घास कहाँ पाई जाती है? तो लाठी सीरीज में पाई जाती है, जैसलमेर में। थार का गढ़ा कहाँ स्थित है? तो ये थार का गढ़ा कहाँ किसे कहते हैं? चंदन नलकूप। और ये कहाँ स्थित है? ये लाठी सीरीज में स्थित है।
बटाडू का कुआं कहाँ स्थित है? ये बाड़मेर में स्थित है। राजस्थान में सर्वाधिक ऊसर भूमि वाला जिला कौन सा? कौन सा? नागौर जिला ऊसर भूमि वाला जिला है। अम्लीय भूमि को सुधारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? रॉक फास्फेट का। सारी भूमि को सुधारने के हेतु उपाय किसका किया जाता है? जिप्सम का। भारत का तीसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा? तो जैसलमेर। भारत का सबसे बड़ा रण कौन सा? तो कच्छ का रण। राजस्थान का सबसे बड़ा रण कौन सा? तो थोक बाड़मेर। अगला क्वेश्चन 251 नंबर क्वेश्चन। मरुस्थल की अस्थायी प्राकृतिक झीलें क्या कहलाती है? तो पलाया कहलाती है। राजस्थान में सर्वाधिक पलाया जिला जैसलमेर में स्थित है। खड्डीन कहाँ पाई जाती है? तो जैसलमेर में। राजस्थान राजस्थान की सबसे उत्तरी मैदान कौन सा? तो गग्गर नदी का मैदान राजस्थान का उत्तरी मैदान है। दक्षिणी में मही का मैदान है। गग्गर के मैदान को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तो नाली कहते हैं साथियों, स्थानीय भाषा में गग्गर के मैदान को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 256। राजस्थान में सर्वाधिक नहरी सिंचाई वाला जिला श्री गंगानगर है। नहरी प्रवेश वाला जिला हनुमानगढ़ है। राजस्थान में प्रथम नहर कौन सी थी? गंगा नहर। राजस्थान में सर्वाधिक सेम की समस्या कहाँ पाई जाती है? जो सेम की समस्या यानी कि जो दलदली भूमि होती है वो कहाँ पाई जाती है सर्वाधिक? तो वह पाई जाती है बर्डफॉल हनुमानगढ़ में, यानी कि ज़मीन के रिसाव होकर वह जमीन खुद ऑटोमेटिक एक पानी की तरह रहती है। सेम की समस्या सेम की समस्या के समाधान के लिए कौन सा पौधा लगाया जाता है? तो सफेदा का पौधा सेम की समस्या के समाधान के लिए लगाया जाता है। राजस्थान का अनका कटोरा किसे कहते हैं? तो श्री गंगानगर को। वाटरमैन किसे कहते हैं? राजेंद्र सिंह को। जोहड़ वाले बाबा भी इसे कहते हैं। और जोहड़ किस क्षेत्र के प्रसिद्ध हैं? तो शेखावाटी के। जोहड़ विकास का श्रेय किसे जाता है? तो जोहड़ विकास का श्रेय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जाता है। बांका पट्टी किस जिले में स्थित है? तो अजमेर और नागौर में। फेल्सपार का उत्पादन सर्वाधिक नागौर में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 266। मार्बल सफेद मार्बल का उत्पादन कहाँ होता है सर्वाधिक? तो ये मकराना में। जबकि मार्बल का सर्वाधिक उत्पादन राजसमंद में होता है साथियों। काला मार्बल कहाँ पाया जाता है? आप कमेंट करो, काला मार्बल कहाँ पाया जाता है? तो ये बेंसलाना में पाया जाता है काला मार्बल। पीला संगमरमर कहाँ पाया जाता है? तो ये जैसलमेर में। जिप्सम जिप्सम उत्पादन में राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो गोट मान लो नागौर में होता है। चिड़िया टू की पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो जोधपुर में। यहाँ पर जोधपुर दुर्ग बना हुआ। त्रिकुट की पहाड़ी कहाँ स्थित है? जैसलमेर में। यहाँ जैसलमेर दुर्ग बना हुआ। 56 की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? ये बालोतरा में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 271 है। मारवाड़ का माउंट आबू किसे कहते हैं? तो पिपलूद की पहाड़ियाँ ये कहाँ स्थित है साथियों? बाड़मेर में। इसे लघु माउंट आबू भी कहते हैं और ये मारवाड़ में। अगला क्वेश्चन, सिवाना की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? बालोतरा और जालोर में। मालानी की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? बाड़मेर में। राजस्थान। अब बात करते हैं राजस्थान के प्रमुख किलों की। नागौर दुर्ग, वो नागौर दुर्ग कहाँ स्थित है? वो किसने निर्माण करवाया था? तो केमास ने नागौर दुर्ग का निर्माण करवाया था। मेड़ता दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? मेड़ता के किले का। तो ये नागौर में स्थित है और इसका निर्माण मालदेव ने करवाया था। चूरू के किले का निर्माण किसने करवाया था? कुशाल सिंह ने। किस किले से शत्रुप ने चांदी के गोले दागे थे? तो चूरू के किले से। कुचामन का किला कहाँ स्थित है? डीडवाना कुचामन। किस किले के जागीरों का सिरमौर कहा जाता है? तो कुचामन के किले को। सोजत का किला कहाँ स्थित है? तो ये पाली सुकड़ी नदी पर स्थित है सोजत का किला। पाली में सुकड़ी नदी के किनारे। अचलगढ़ और बसंतगढ़ किला कहाँ स्थित है और किसने निर्माण करवाया? तो राणा कुंभा ने सिरोही में स्थित है। सज्जनगढ़ का किला कहाँ स्थित है? तो उदयपुर में। किस किले को उदयपुर के मुकुटमणि कहते हैं? तो सज्जनगढ़ को। कोटा किला किस नदी पर स्थित है? चंबल पर। सावन भादो झील कहाँ स्थित है? ये सिरोही में। कोसवर्धन का किला कहाँ स्थित है? तो ये मालदेव ने इसका निर्माण कराया था, बारां में स्थित है। लक्ष्मणगढ़ का किला कहाँ स्थित है? तो ये बेड़ नामक पहाड़ी पर सीकर में स्थित है। कोटड़ा का किला कहाँ स्थित है? ये बाड़मेर में। मांडलगढ़ किला कहाँ स्थित है? तो भीलवाड़ा, बनास, बेड़च और मेनाल नदी के संगम पर स्थित है। चित्तौड़गढ़ का किला कहाँ स्थित है? तो ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है। अगला क्वेश्चन, चित्तौड़गढ़ का आधुनिक निर्माता किसे कहते हैं? तो ये महाराणा कुंभा को कहते हैं। जबकि चित्तौड़गढ़ दुर्ग का जो निर्माण किसने करवाया था? वो मौर्य शासक ने करवाया था, मान मौर्य ने। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग पोर्ट कौन सा? तो ये कौन सा साथियों? चित्तौड़गढ़। दूसरा कौन सा? तो ये जैसलमेर दुर्ग। विजय स्तंभ किस दुर्ग में स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। इसका निर्माण 1447 में किसने करवाया था? राणा कुंभा ने सारंगपुर की विजय के उपलक्ष्य में। भैंसरोडगढ़ दुर्ग
कहाँ स्थित है? तो ये चित्तौड़गढ़ में इसी व्यापारियों द्वारा बनाया गया एकमात्र दुर्ग है। राजस्थान का वल्लोर किसे कहते हैं? तो बेंस रोड दुर्ग को राजस्थान का वल्लोर कहते हैं। बाला किला कहाँ स्थित है? अलवर में। किसके किस किले के लिए कहा जाता है कि आंखों वाला किला? तो बाला किला अलवर। कांकनवाड़ी का किला व अजबगढ़ का किला कहाँ स्थित है? अलवर में। बनेड़ा का किला कहाँ स्थित है? सापरा भीलवाड़ा में। अगला क्वेश्चन, टोडगढ़ किला कहाँ स्थित है? तो ये ब्यावर में। नीमराणा का दुर्ग कहाँ स्थित है? तो ये कोटपुतली भरौड़ में। तारागढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? अजमेर। अजमेर में अजयराज ने इसका निर्माण करवाया था। अरावली का अरमान किसे कहते हैं? तारागढ़ को। अकबर का किला कहाँ स्थित है? अजमेर में। जैसलमेर किले का निर्माण किसने करवाया था? तो राउल जसलबाटी ने। राजस्थान का अंडमान किस किले को कहते हैं? जैसलमेर को। सर्वाधिक बुर्जों वाला किला कौन सा? तो जैसलमेर किला 99 बुर्जी। सिवाना दुर्ग कहाँ स्थित है? बालोतरा में। पचौर का किला कहाँ स्थित है? ये मालपुरा में। अगला क्वेश्चन 311 नंबर क्वेश्चन, बूंदी किले का निर्माण किसने करवाया था? तो राव भरत सिंह ने। शेरगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया साथियों? शेरगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? शेरगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? कमेंट करना। और शेरगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? ये धौलपुर में। तिमनगढ़ का किला कहाँ स्थित है? ये करौली में। आमेर दुर्ग कहाँ स्थित है? ये जयपुर में। आमेर दुर्ग का निर्माता कौन है? तो ये मानसिंह है। कौन है? मानसिंह प्रथम श्री मिर्जा राजा मानसिंह भी अपन कहते हैं। जयगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो सवाई जय सिंह ने। जयगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? तो चिल्के टीले पर स्थित है। जयबाण तोप किस दुर्ग में स्थित है? तो सवाई जयगढ़ दुर्ग में। नाहरगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? ये जयपुर में। माधुराजपुरा का किला कहाँ स्थित है? ये जयपुर ग्रामीण। अब साथ ही जयपुर ग्रामीण नहीं रहा, जयपुर ही हो गया। जयपुर ग्रामीण को समाप्त कर दिया गया है। घाघरोन दुर्ग कहाँ स्थित है? तो ये साथियों झालावाड़ में। खेतड़ी दुर्ग कहाँ स्थित है? नीम के थाने में। नवलखा दुर्ग कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? ये झालावाड़ में स्थित है नवलखा दुर्ग। जूनागढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? बीकानेर में। जबालीपुर दुर्ग कहाँ स्थित है? तो ये जालौर में जबालीपुर दुर्ग स्थित है। डीग का किला कहाँ स्थित है? तो ये डीग में स्थित है। कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में। बड़नेर दुर्ग कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़ में। लोहागढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? भरतपुर में। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन मेरे साथियों, 341 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या? मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है साथियों? जोधपुर में। रणथंभौर दुर्ग कहाँ स्थित है? सवाई माधोपुर में। राजस्थान के 6 दुर्गों को विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था? तो 21 जून 2013 को, जिसकी ट्रिक है चीकू गाजर आम। मेहरानगढ़ दुर्ग को छोड़कर सभी दुर्ग इसमें शामिल है। सर्वाधिक साकों वाला दुर्ग चित्तौड़गढ़ है। राजस्थान का सबसे बड़ा दशहरा मेला कोटा में लगता है। अगला क्वेश्चन, गोटिया अम्बा मेला कहाँ आयोजित होता है? तो ये बोडीगामा बांसवाड़ा में आयोजित होता है। गोटिया अम्बा मेला। अगला क्वेश्चन, आदिवासियों का कुंभ कहाँ लगता है? तो बेणेसर बांसवाड़ा में। सहरिया जाति का कुंभ कहाँ लगता है? तो सीताबाड़ी में। गौतमेश्वर मेला कहाँ लगता है? तो ये पाली में। पुष्कर में ब्रह्मा जी का मेला कब लगता है? तो कार्तिक पूर्णिमा को। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मेला कौन सा? तो पुष्कर मेला। कजली तीज कब मनाई जाती है? तो भाद्र कृष्ण नवमी। कजली तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये बूंदी की। गोगा जी का मेला कहाँ आयोजित होता है? तो ये ददरेवा चूरू में। सुइया मेला कहाँ आयोजित बढ़ता है? तो ये चोटन में। चांद चांदन नलकूप कहाँ स्थित है? ये जैसलमेर में। चांदन नलकूप कहाँ स्थित है? जैसलमेर में। अमृता देवी ने केजड़ली के लिए अपना बलिदान कब दिया था? तो 1730 से 363 लोगों के साथ 1730 में। रामसनी संप्रदाय की सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? तो शाहपुरा में लगता है। फूलडोल महोत्सव शाहपुरा में। नाहन महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? तो सांगोद कोटा का। हाथी महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये जयपुर का। अगला क्वेश्चन, ग्रीष्म महोत्सव या उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये कहाँ मनाया जाता है साथियों? सिरोही में। आंगी बांगीरी घेर कहाँ की प्रसिद्ध है? तो कान्ना गांव और लाखेड़ा गांव बाड़मेर की। शिवरात्रि का मेला कहाँ लगता है? तो सिवाड़ सवाई माधोपुर में। शिवरात्रि पशु मेला कहाँ लगता है? आप ये कमेंट करना। सबसे ज़्यादा पशु मेले किस जिले में आयोजित होते हैं? ये क्वेश्चन कई बार गलत हो गया, आज इसको सही कर लो आप। ये नागौर। यहाँ टाइप करने वाले ध्यान दें, टाइपिंग टीम। नागौर में सर्वाधिक पशु मेले लगते हैं। वागड़ का धनी किसे कहते हैं? संत माऊ जी को कहते हैं वागड़ का धनी। राजस्थान का सबसे बड़ा जो गणेश जी का मंदिर कहाँ स्थित है? वो रणथंभौर में। तिलवाड़ा पशु मेला किस नदी पर लगता है? तो लूणी पर। हस्तकला का तीर्थ स्थल किसे कहते हैं? तो जयपुर को।
मानसिंह ने लाहौर से कौन सी कला लेकर आया था? तो पोटरी कला। मैथरनी कला कहाँ कहाँ की प्रसिद्ध है? तो बीकानेर की। अगला क्वेश्चन 371 क्वेश्चन, ब्लू पोटरी कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। ब्लैक पोटरी कहाँ की प्रसिद्ध है? कोटा की। कहाँ की प्रसिद्ध है मेरे प्यारे साथियों ब्लैक पोटरी? तो वो कोटा की प्रसिद्ध है ब्लैक पोटरी। कागजी पोटरी कहाँ की प्रसिद्ध है? अलवर की। ब्लू पोटरी के लिए पद्मश्री पुरस्कार किसे दिया गया था? तो कृपाल सिंह शेखावत को। उस्ता कला के लिए प्रसिद्ध है बीकानेर। कौन सा? बीकानेर उस्ता कला के लिए प्रसिद्ध है। आजम जाजम और दापू प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये आकोला चित्तौड़गढ़ की आजम जाजम और दापू प्रिंट स्थित है। मलिर प्रिंट कहाँ की अजरक व मलिर प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये बाड़मेर की। पटचित्रण का प्रमुख केंद्र कौन सा? तो शाहपुरा। सबसे लोकप्रिय पढ़ किसकी है? तो बापू जी की। सबसे लंबी पढ़ किस लोक देवता की है? तो देवनारायण जी की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 381, बराड़ी रस्म किससे संबंधित है? तो विवाह से बराड़ी रस्म संबंधित है। मोटड़ा कहाँ का प्रसिद्ध है? तो मोटड़ा जोधपुर का। पाल शिल्पग्राम कहाँ स्थित है? जोधपुर में। मामा जी और गोगा जी के घोड़े कहाँ के प्रसिद्ध है? तो हरजी गांव के। बुड्डो बोडल, यहाँ सारे बोडल होगा। बोडल प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये है भीलवाड़ा की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 286, साथियों रमकड़ा उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये डूंगरपुर का रमकड़ा उद्योग प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? डूंगरपुर का। वनस्थली विद्यापीठ कहाँ स्थित है? निवाई में। एशिया की सबसे बड़ी पेपर मिल कहाँ स्थित है? तो ये सांगानेर जयपुर में। मोचड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये भीनमाल जालोर की। जूती के लिए प्रसिद्ध है? तो जोधपुर। जूती के लिए क्या प्रसिद्ध है? जोधपुर। अगला क्वेश्चन, राज सिक्कों की स्थापना किसने की थी? 3 जून 1961 में। हवाला शिल्पग्राम कहाँ स्थित है? उदयपुर में। जवाहर कला केंद्र कहाँ स्थित है? जयपुर में। अगला क्वेश्चन है भारत 391 नंबर, भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब की गई थी? तो 1872 में लॉर्ड मियो के काल में। भारत में सुव्यवस्थित जनगणना लॉर्ड रिपन के काल में शुरू हुई थी 1881 में। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को। राजस्थान राजस्थान की प्रथम जातिगत जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो 2011 में। 2011 की जनगणना कब समाप्त हुई? तो 31 मार्च 2011 को। अगला क्वेश्चन, जनगणना को आदर्श वाक्य क्या है? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। क्या साथियों जनगणना का आदर्श वाक्य? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। 2011 की जनगणना किसके निर्देशन में हुई थी? तो चंद्रमौली के निर्देशन में हुई थी। चंद्रमौली के। विश्व जनसंख्या में राजस्थान का प्रतिशत कितना? लगभग 1%। राजस्थान में अनुसूचित जाति जनजाति की कुल जनसंख्या कितने प्रतिशत है? 31.3%। जनगणना 2011 में अनुसूचित जाति वाला जिला कौन सा? तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला है और जयपुर है। साथियों 400 क्वेश्चन हो चुके हैं। आपने अभी तक जिसने भी चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया वो कर दें। अगले क्वेश्चन होने वाला 120 क्वेश्चन होने वाला है साथियों। अब आप एक बार क्लास को जरूर शेयर कर दें। तो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में किस जनगणना में सर्वाधिक कमी आई? जनसंख्या में सर्वाधिक कमी किस जनगणना में आई थी राजस्थान में? तो साथियों किस जनगणना में राजस्थान में सर्वाधिक कमी आई थी? तो वह आई थी 2011 से 1911 से 21 के मध्य जो जनगणना थी उसमें कमी आई थी राजस्थान में जनसंख्या में। अगला क्वेश्चन, किस जनगणना में राजस्थान में सर्वाधिक वृद्धि हुई थी? तो वो हुई थी 1971 में। 1971 से 1981 के मध्य। जनगणना 2011 में राजस्थान में कुल जनसंख्या कितनी है? तो 6.85 करोड़, 6.85 लाख। 2001 से 11 की में जनसंख्या वृद्धि कितनी थी? तो 21.3%। राजस्थान का लिंगानुपात 928। राजस्थान का शिशु लिंगानुपात कितना? तो 888 प्रति 1000। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की साक्षरता दर कितनी है? तो 64.1 है। पुरुष साक्षरता दर 79.2 है। महिला साक्षरता दर कितनी है? तो ये 52.1 है। राजस्थान में देश की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो 5.67% जनसंख्या राजस्थान में निवास करती है देश की।
देश में जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है? 7वां। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा? तो उत्तर प्रदेश। न्यूनतम जनसंख्या वाला जो राज्य है वो कौन सा? सिक्किम। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा? तो जयपुर। सर्वाधिक जनसंख्या सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर, ये 5 जिले सर्वाधिक जनसंख्या वाले हैं। अगला क्वेश्चन, न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं? तो जैसलमेर। न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 जिले कौन से हैं? जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही, बूंदी और राजसमंद। राजस्थान में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं? तो ये जिला कौन सा? तो ये जयपुर सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या और सर्वाधिक शहरी जनसंख्या भी यही है, आप ध्यान रखना। राजस्थान में न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला जैसलमेर। राजस्थान में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला प्रतिशत वाला डूंगरपुर। अगला क्वेश्चन 420 नंबर क्वेश्चन है। राजस्थान में शहरी जनसंख्या वाला जो शहरी भी है वह जयपुर है और ग्रामीण भी जयपुर है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला जिला कौन सा? तो ये प्रतापगढ़ है। राजस्थान में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जो जिला है वो कौन सा? तो कोटा है। राजस्थान में न्यूनतम नगरीय प्रतिशत वाला जिला कौन सा? तो ये डूंगरपुर है। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला बाड़मेर, यानी कि सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कौन सा? बाड़मेर। न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कौन सा? श्री गंगानगर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर किस जिले की है? तो जैसलमेर की। राजस्थान में न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर वाला कोटा है। राजस्थान में सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला अलवर है। राजस्थान में न्यूनतम शहरी जनसंख्या वृद्धि दर वाला डूंगरपुर है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा? जयपुर है। अगला क्वेश्चन, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा? जैसलमेर है। सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा? डूंगरपुर। न्यूनतम लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा? धौलपुर है। न्यूनतम लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा? धौलपुर। देश में लिंग अनुपात की दृष्टि से राजस्थान का 21वां स्थान है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो ये कोटा है। अगला क्वेश्चन नंबर 436, न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा? जालोर न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला है। कौन सा? जालोर में न्यूनतम साक्षरता, जबकि कोटा में सर्वाधिक साक्षरता है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस धर्म के लोग सर्वाधिक राजस्थान में निवास करते हैं? तो हिंदू धर्म के लोग सर्वाधिक राजस्थान में निवास करते हैं। कितने जिलों का जनसंख्या घनत्व तो औसत जनसंख्या घनत्व से नीचा? तो यहाँ राजस्थान का औसत जनसंख्या घनत्व कितना? तो 200 है। और नीचा कितना? तो 15 जिलों का। राजस्थान का 2001 की तुलना में 2011 में लिंगपात कितना घटा? तो 15 घटा मेरे साथियों। राजस्थान में 2001 की तुलना में 2011 में कितना लिंगपात घटा? शिशु लिंगपात कितना घटा? 21 और घटा ए से लिंगपात सामान्य अनुपात 15 घटा। अगला क्वेश्चन पशु गणना कौन सी संस्था कराती है? तो राजस्व विभाग अजमेर कराता है। सर्वाधिक पशु संपदा किस जिले में स्थित है? बाड़मेर में। न्यूनतम पशु संपदा किस जिले में स्थित है? बाड़मेर में। पशु संपदा की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है? दूसरा, उत्तर प्रदेश के बाद। राजस्थान में सर्वाधिक पशुधन कौन सा? तो बकरी सर्वाधिक पशुधन है। राजस्थान में भैंसों की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो दूसरा। गोवंशों की दृष्टि से छठा। बकरी की दृष्टि से राजस्थान का प्रथम। राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी कौन सी है? पद्मा डेयरी पुष्कर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की सबसे बड़ी गौशाला कौन सी है? तो अन्नदान भित्ता मेढ़त जालोर में स्थित है। इसका नाम है अन्नदानवान। राजस्थान की सबसे बड़ी डेयरी कहाँ स्थित है? तो ये रानीवाड़ा सांचौर जालोर में स्थित है। राजस्थान सहकारी डेयरी संघ की स्थापना 1977 में की गई थी। राजस्थान राज्य पशुधन के लिए निःशुल्क दवा योजना कब शुरू की गई थी? 15 अगस्त 2012 को। सर्वाधिक पशु घनत्व वाला जिला कौन सा? तो डूंगरपुर सर्वाधिक पशु घनत्व वाला जिला है। सबसे कम पशु घनत्व वाला जिला कौन सा? तो जैसलमेर है। सर्वाधिक किस जिले में पाई जाती है? तो बीकानेर में सर्वाधिक गायें पाई जाती हैं। न्यूनतम
गाय वाला जिला कौन सा? तो धौलपुर न्यूनतम गाय वाला जिला स्थित है। सर्वाधिक भैंस किस जिले में पाई जाती है? तो ये जयपुर में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 461, सर्वाधिक भेड़ किस जिले में पाई जाती है? तो ये बाड़मेर में। ऊन मंडी कहाँ स्थित है? बीकानेर में। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये मालपुरा टोंक में। बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये बाड़मेर में। बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये अविका नगर में। अगला क्वेश्चन 466 नंबर क्वेश्चन है, देश में सर्वाधिक ऊंट किस जिले में पाए जाते हैं? किस राज्य में है? तो जैसलमेर में। और राजस्थान में सर्वाधिक ऊंट किस जिले में पाए जाते हैं? तो किस जिले में पाए जाते हैं? तो वो हो गए जैसलमेर में। ऊंट उष्ट दिवस यानी ऊंट दिवस 22 जून को मनाया जाता है। ऊंट के बच्चे को क्या कहते हैं? टोरडी। ऊंट के बच्चे को क्या कहते हैं? टोरडी। रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं? तो ऊंट को। रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं? ऊंट को। अगला क्वेश्चन, मेवाड़ महाराणा रतन सिंह के सेनापति कौन थे? तो गोरा और बादल रतन सिंह के सेनापति थे, जो प्रथम चित्तौड़ के युद्ध के समय शहीद हो गए थे। पद्मावत ग्रंथ के लेखक कौन थे? मलिक मोहम्मद जयसी। बिशुलपुर बांध किस जिले में स्थित है? तो बिशुलपुर बांध टोंक में स्थित है और देवली तहसील में 1996 में इसका निर्माण कराया गया था। सिसोदिया वंश की आराध्य देवी कौन सी है? तो बरबड़ी माता। विजय स्तंभ का निर्माता कौन है? तो राणा कुंभा विजय स्तंभ के निर्माता हैं। अगला क्वेश्चन, रातिघाटी युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो ये 1534 में हुआ था, जेतसी और कामरान के मध्य। रातिघाटी बीकानेर को कहते हैं साथियों। बिट्टू सुजा ने कलयुग का करण किसे किया? तो राहुल लूणकरण को कलयुग का करण कहा है। त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो बांसवाड़ा में। कोटा राज्य के संस्थापक कौन है? तो माधो सिंह हाड़ा। इंदिरा गांधी नहर परियोजना किसके दिमाग की उपज थी? तो इंजीनियर कुंवर सिंह की। अगला क्वेश्चन, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो 1761 में। कोटा में 1857 क्रांति का नेतृत्व करता कौन था? लाला हरदयाल और मेहराब खां। बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्वकारी कौन था? रामनारायण चौधरी। विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये पुष्कर में। लोक देवता पापूजी किसके लोक देवता पापूजी किस अधिकांश जाति पूजती है? तो किसकी अधिकांश जाति पूजती है? तो ये रेबारी जाति के हैं। अगला क्वेश्चन, जानकी देवी बजाज किस आंदोलन से संबंधित थी? तो नमक सत्याग्रह 1930 से। वीर विनोद के लेखक कौन थे? कवि श्यामल दास। हल्दी घाटी युद्ध में मानसिंह के हाथी मानसून हो गया। मानसिंह के हाथी का क्या नाम था? मर्दाना था। शिवरात्रि पशु मेला करौली में आयोजित होता है। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली नदी कौन सी है? तो बनास पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली नदी है। कांतली नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? तो ये खंडेला में स्थित है। जाड़शाही सिक्के कहाँ के प्रसिद्ध है? तो ये सिक्के जयपुर के प्रसिद्ध है। वंश भास्कर किस भाषा में लिखी हुई? तो डिंगल भाषा में वंश भास्कर लिखी हुई है। केला देवी किसकी आराधना केला देवी की आराधना में गाया जाने वाला गीत कौन सा? तो लांगुरिया गीत है। राजस्थान का वल्लोर किस किले को कहते हैं? तो भैंसरोडगढ़। चित्तौड़गढ़ को राजस्थान का वल्लोर कहते हैं। अगला क्वेश्चन, गागरोन का किला कहाँ स्थित है? तो ये झालावाड़ में स्थित है। खेल दिवस कब मनाया जाता? तो 29 अगस्त को। अजरक प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये कहाँ की प्रसिद्ध है? बाड़मेर की। मेमद आभूषण कहाँ पहना जाता है? सिर पर। बलि पोट्री कला का संबंध किससे है? तो किस जिले से? जयपुर से। भारतीय संसद का उच्च सदन किसे कहते हैं? तो ये राज्यसभा को। निम्न सदन किसे कहते हैं? लोकसभा को। जगन्नाथ कच्छावा की 32 खम्भों की छतरी कहाँ स्थित है? तो ये मांडलगढ़ भीलवाड़ा में स्थित है। केजड़ली वृक्ष मेला कब आयोजित होता? भाद्र शुक्ल दशमी को केजड़ली वृक्ष मेला आयोजित होता है। मुसलमानों का सबसे बड़ा उर्स कौन सा है? यह मेला कौन सा है? तो ख्वाजा मोहम्मदीन चिश्ती उर्स है। लालिया कालिया का मेला कहाँ आयोजित होता है? तो अजमेर में। अगला क्वेश्चन, दाऊदी बोहरा संप्रदाय का सबसे बड़ा उर्स कौन सा है? तो ये गलियाकोट डूंगरपुर में। राजस्थान अजमेर में स्थापित अजमेर की स्थापना किसने की? अजयराज ने। कब की थी? तो 1113 में अजयराज ने अजमेर की स्थापना की थी। आधुनिक आधुनिक भारत का और राजस्थान का भागीरथ किसे कहते हैं? तो महाराजा गंगा सिंह बीकानेर को। तिलपट्टी उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है? तिलपट्टी उद्योग ब्यावर का प्रसिद्ध है। कर्नल डिक्सन के काल से प्रसिद्ध है साथियों। रंगमहल सभ्यता कहाँ की प्रसिद्ध है? तो हनुमानगढ़ की रंगमहल सभ्यता प्रसिद्ध है।
अगला क्वेश्चन, कालीबंगा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? काली चूड़ियाँ। आहड़ सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो बनास नदी के। आहड़ सभ्यता की खोज किसने की थी? अक्षय कीर्ति व्यास ने 1953 में की थी। आहड़ सभ्यता के लोग किस खाद्य पदार्थ का प्रयोग करते थे? तो गेहूँ, चावल और ज्वार तीनों से प्रसिद्ध थे। राजस्थान की सबसे प्राचीन कृषि पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो बागुर सभ्यता भीलवाड़ा से प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन और लास्ट सीरीज है, एक लिंग प्रस्तुति के रचयिता कौन है? तो महेश भट्ट हैं। खंडित शिवलिंग की पूजा कहाँ की जाती है? तो बेणेश्वर डूंगरपुर में। मातरकुंडिया बांध कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? बनास नदी के किनारे, बनास नदी पर स्थित है। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन थे? तो चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासो के लेखक थे। जालो जीके की इम्पोर्टेंट सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज जीके के जो क्वेश्चन होने वाले साथियों वो होंगे 30 क्वेश्चन इंडिया जीके और राजस्थान जीके के। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के क्लास को। तो आप सब साथी एक बार क्लास को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे साथियों, झारखंड राज्य के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में कौन शपथ लेंगे? तो कौन लेंगे? हेमंत सोरेन 14वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। महाराष्ट्र के नई मुख्यमंत्री के रूप में कौन शपथ लेंगे? जो महाराष्ट्र है वहाँ नई मुख्यमंत्री के रूप में कौन शपथ लेंगे, जिनका आज ही ऐलान हुआ है? तो कौन लेंगे? देवेंद्र फडणवीस। जापानी जोन औद्योगिक क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है? तो नीमराणा के अंतर्गत जापानी जोन औद्योगिक क्षेत्र कोई क्षेत्र है वो नीमराणा औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। पणिहारी गीत कब गाया जाता है? पणिहारी गीत कब गाया जाता है साथियों? तो पानी भरते समय पानी भरते समय जाती है जब महिला, तो उस समय पणिहारी गीत गाया जाता है। मेवाती बोली किन जिलों में बोली जाती है? तो अलवर, भरतपुर और डीग। और साथियों एक खेरतल तिजारा और जोड़ लेना आप इसमें, अलवर, भरतपुर, डीग और खेरतल तिजारा ये जिले हैं जिनमें मेवाती बोली बोली जाती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, पचेवर का किला कहाँ स्थित है? जो पचेवर है वो किला कहाँ स्थित है? तो ये पचेवर गांव के मालपुरा तहसील के टोंक जिले में स्थित है पचेवर का किला। और यहाँ पर एक प्रसिद्ध चक्की है जिसे हम अपन कहते हैं पाडा चक्की। यहाँ पाडे से चलाई जाने वाली चक्की थी तो उसको कहते हैं अपन पाडा चक्की। जालोर की कुंजी किस दुर्ग को कहते हैं? जो जालोर दुर्ग है उसकी कुंजी किस दुर्ग को कहते हैं? तो सिवाना दुर्ग को जालोर की कुंजी कहते हैं। किस दुर्ग को? सिवाना दुर्ग को। डमरू कैसा वाद्य यंत्र है? डमरू कैसा वाद्य यंत्र साथियों? तो ये ताल वाद्य यंत्र है, क्योंकि डमरू का आकार आप सभी को पता है ऐसा होता है। और ये डमरू के दोनों सिर हो गए और यहाँ से जो रस्सियों के द्वारा इन्हें बजाया जाता है, जैसे डमरू होता है ये रस्सियों के द्वारा बजाया जाता है। अगला क्वेश्चन, किरतार बावनी के लेखक कौन थे? तो दुरसाहाड़ा किरतार बावनी के लेखक थे। कौन? कवि दुरसाहाड़ा, जो अकबर के दरबारी कवि थे। जयपुर को किस ग्रंथ में सर्वप्रथम गुलाबी नगरी का नाम मिला था? साथियों आज क्वेश्चन होने वाले डीपली क्वेश्चन है पूरे। तो जयपुर को किस ग्रंथ में मिला था? तो रॉयल टाउन ऑफ इंडिया ये पुस्तक थी किसकी थी और ये ग्रंथ किसका था? ये सेनेटरी का था। और इसी में सर्वप्रथम जयपुर को गुलाबी नगरी की संज्ञा दी गई थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, विजय ध्यान देहता को बिहारी पुरस्कार कब दिया गया था? विजय ध्यान देहता जो विजय ध्यान देहता 2002 में जिन्हें पुरस्कार दिया गया था विजय ध्यान देहता को। इनकी जो रचना है वो महत्वपूर्ण रचना है बातारी फुलवारी। और ये जोधपुर जिले से संबंध रखते हैं, अपने जोधपुर जिले से, राजस्थान के जोधपुर जिले से संबंध रखते हैं। अगला क्वेश्चन, रैदास जी किसके शिष्य थे? तो संत रामानंद जी के शिष्य थे रैदास जी। और इनके 12 शिष्य थे जो अलग अलग जाति से थे। लकुली संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ स्थित है? जो लकुली संप्रदाय है उसकी प्रधान पीठ कहाँ स्थित है? तो एकलिंग जी मंदिर उदयपुर में स्थित है। जो एकलिंग जी मंदिर है वो कहाँ स्थित है? उदयपुर में। भगवान शिव का मंदिर है उसी में इसकी प्रधान पीठ स्थित है। अगला क्वेश्चन, बीकानेर राठौड़ों की अष्ट देवी कौन सी थी? तो बीकानेर राठौड़ों की अष्ट देवी थी करणी माता, जिसे अपन चूहों की देवी भी कहते हैं। मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव किसने रखी थी? तो मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव किसने रखी थी? तो रिद्धी बाई ने मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी थी। अगला क्वेश्चन, लोदरवा प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल किस जिले में स्थित है? तो लोदरवा किस जिले में स्थित है? ये जैसलमेर में लोदरवा स्थित है। बोफा जाति की कुलदेवी कौन सी है? तो विरात्रा माता। विरात्रा माता का मंदिर कहाँ स्थित है मेरे साथियों? यह है छोटन। कहाँ स्थित है? चौहटन बाड़मेर में विरात्रा माता का मंदिर स्थित है।
दधिमती माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये गोट मांगलोद नागौर में स्थित है। देवरानी जठैनी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो साथियों ये सिरोही में स्थित है। और यहाँ नेमी नाथ जी का मंदिर है ना, नेमी नाथ जी का मंदिर, उसी को क्या कहा जाता है? देवरानी जेठानी का मंदिर कहा जाता है, सिरोही में स्थित है। अगला क्वेश्चन, बीबी जान जरीना का मकबरा कहाँ स्थित है? बीबी जान जरीना का मकबरा धौलपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, मीठे शाह की दरगाह कहाँ स्थित है? जो मीठे शाह है उनकी दरगाह कहाँ स्थित है? तो ये झालावाड़ जिले में। कहाँ स्थित है मेरे प्यारे साथियों? तो झालावाड़ जिले में मीठे शाह की दरगाह स्थित है। अगला क्वेश्चन, गरीब नवाज के नाम से किसे जाना जाता था? जो गरीब नवाज के नाम से किसे जाना जाता था? तो मोहम्मदन चिश्ती को। पापूजी का मेला कब लगता है? तो चैत्र अमावस्या को पापूजी का मेला लगता है। फूलडोल मेला चैत्र अमावस्या को कोल्लू गांव कहाँ स्थित है? ये कोल्लू गांव, सॉरी कोल्लू गांव फलोदी में आने लग गया है, पहले जोधपुर में आता था। कोल्लू गांव फलोदी में पापूजी का मंदिर है, वहाँ मेला लगता है। फूलडोल महोत्सव, सॉरी यहाँ मौसम हो गया मेरे साथियों, सही कर लेना। महोत्सव कहाँ? फूलडोल महोत्सव, फूलडोल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये शाहपुरा में मनाया जाता है फूलडोल महोत्सव मेरे साथियों, शाहपुरा में। और यहाँ अगला क्वेश्चन, शहरिया जनजाति का कुंभ किस मेले को कहते हैं? तो सीताबाड़ी मेले को शहरिया जनजाति का कुंभ कहते हैं। अगला क्वेश्चन, मात्र कुंडिया बांध किस नदी पर स्थित है? तो इंपॉर्टेंट बांध है मेरे साथियों, बनास नदी पर स्थित है। एशिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ स्थित है? तो एशिया का सबसे बड़ा जो सोलर पार्क है वो बड़ला जोधपुर में स्थित है। और प्रथम सौर ऊर्जा का जो सौर ऊर्जा लगाई गई थी वो भी यहाँ पर लगाई गई थी बड़ला जोधपुर में। खेजड़ली वृक्ष मेला कब आयोजित होता है? तो भाद्र शुक्ल दशमी को जोधपुर ग्रामीण के खेजड़ली गांव में आयोजित होता है। अगला क्वेश्चन, सालासर बालाजी मेला कहाँ लगता है? तो ये चूरू में लगता है मेरे साथियों, सालासर बालाजी मेला। बिना जल ग्रहण किए कौन सा व्रत किया जाता है? तो निर्जला ग्यारस, निर्जला ग्यारस ये व्रत किया जाता है बिना जल अन्न ग्रहण किए। तो साथियों इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन थे, आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट करना। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट डोज में, धन्यवाद। प्यारे साथियों, भारत क्लासेस पर आप सभी साथियों का स्वागत है। तो आज साथियों भारत जीके क्वेश्चन के जो इम्पोर्टेंट सीरीज चल रही है अपनी, उस पर आज 500 क्वेश्चन होंगे राजस्थान जीके के, जो पशु परिचय के लिए रामबाण क्लास है। और आज अंतिम समय और अंतिम एक दिन और शेष रह गया है, तो इस कारण से आज पशु परिचय की इम्पोर्टेंट सीरीज ले रहे हैं अपन। तो इसमें होने वाले पूरे 500 क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी की क्लास को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति का जो प्रतीक चिन्ह था वह क्या था? कमल और रोटी। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो वसुंधरा राजे प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? तो कैलाश जी सांकला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। 1857 की क्रांति का भामाशाह किसे कहते हैं? तो अमरचंद भाटिया को। किसको कहते हैं? अमरचंद भाटिया को। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे बड़ा किसान आंदोलन कौन था? राजस्थान का और भारत का। तो वो था बिजोलिया किसान आंदोलन, जो कब चला था? वो चला था साथियों 1897 से। कब चला था? 1897 से 1941 तक। कब? 1897 से 1941 तक राजस्थान नहीं, भारत का सबसे बड़ा किसान आंदोलन अहिंसक किसान आंदोलन था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। साथियों थोड़ी स्पीड रखनी पड़ेगी क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। बिजोलिया टिकाने का संस्थापक कौन था? तो अशोक परमार बिजोलिया किसान टिकाने का संस्थापक था। किसका? बिजोलिया टिकाने का। बिजोलिया किसानों से कितने प्रकार के कर लिए जाते थे? जो बिजोलिया के किसान थे उनसे कितने प्रकार के कर लिए जाते थे? तो 84 प्रकार के कर। चौरी कर कब लिया जाता था? जो चौरी कर है वो कब लिया जाता था? तो वो जाता था बेटी के विवाह पर। बिजोलिया किसान आंदोलन कब से कब तक चला? तो ये 1897 से 1941 तक। कितने वर्ष चला था साथियों? तो ये चला था लगभग 44 वर्ष। कितने वर्ष साथियों? लगभग 44 वर्ष ये आंदोलन चला था। अगला क्वेश्चन, किसान आंदोलन का जनक किसे कहते हैं? जो किसान आंदोलन है उनका जनक किसे कहते हैं? तो वो किसे कहते हैं? विजय सिंह पथिक को। जबकि बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक किसे कहते हैं? तो वो साधु सीताराम दास को। परमाल पंच बोर्ड की गठन कब हुआ था? तो 1917 में। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई? तो ये 1919 में वर्धा में। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब की, किसने की थी? तो ये मग्गाराम वेद ने की थी। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? तो मिठेलाल व्यास ने। साथियों सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीरीज को लास्ट तक देखना।
इक्की आंदोलन का जनक कौन था? तो मोतीलाल तेजावत इक्की आंदोलन के जनक थे। भगत आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो गोविंद गिरी। मेवाड़ की पुकार किसने लिखी? मेवाड़ की पुकार किसे कहते हैं? तो 21 सूत्री मांग पत्रों को मेवाड़ की पुकार कहते हैं। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो भोगीलाल पांड्या ने। कोटा प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? नैनूराम शर्मा ने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, रास्तापाल हत्याकांड का संबंध किस जिले से है? तो ये डूंगरपुर से। जो नानक भाई भट्ट थे, ये कालीबाई के शिक्षक थे, जिसने अंग्रेजों ने उसको घसीट कर ले जा रहे थे, तो उस समय रास्तापाल कांड हुआ था, जब अंग्रेजों ने कालीबाई की हत्या कर दी थी। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रजामंडल भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो रेवाड़ी हरियाणा में भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। वनस्थली विद्यापीठ कहाँ स्थित है? तो वह कहाँ स्थित है और किसने स्थापना की? तो ये हीरालाल शास्त्री ने की थी और ये निवाई में स्थित है। उसको कुटीर कुटीर जो कुटीर संस्थान के नाम से किया गया था। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री कौन थे? तो हीरालाल शास्त्री। साइक संधि का जनक किसे कहते हैं? तो साइक संधि है वो किसको कहते हैं साइक संधि का जनक? तो लॉर्ड वेल्जियल को। किसको? वेल्जियल को। अगला क्वेश्चन, कालीबंगा शब्द कालीबंगा शब्द किस भाषा का शब्द है? तो सिंधी भाषा का। किस भाषा का? सिंधी भाषा का। कालीबंगा का उत्खनन कब किया गया था? जो कालीबंगा सभ्यता है उसका उत्खनन कब किया गया था? तो 1961 से 1969 तक। लाठी सीरीज का संबंध किस जिले से है? तो पोखरण जैसलमेर से लाठी सीरीज का संबंध है। चंदन नलकूप कहाँ स्थित है? तो चंदन नलकूप कहाँ स्थित है? तो ये जैसलमेर में लाठी सीरीज में स्थित है। नौ सभ्यता कहाँ स्थित है? तो ये नौ सभ्यता कहाँ स्थित है? भरतपुर में। बनास नदी पर बनने वाला त्रिकोण संगम कहाँ बनाती है? जो बनास नदी पर त्रिकोण संगम बनता है, जो बनास नदी पर लगभग 3 त्रिकोण संगम बनते हैं साथियों। तो एक जो त्रिकोण संगम बनता है जिसको हम त्रिवेणी संगम कहते हैं, तो वो कहाँ बनता? तो वो बिशुलपुर बांध टोंक में। अगला क्वेश्चन, बनास के साथ संगम बनाने वाली नदियां कौन कौन सी है? जो खारी, डाई और बनास 3 नदियां हैं, ये बनास के साथ बिशुलपुर में संगम बनाती। राजस्थान का नेहरू किसे कहते हैं? पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी को। राजस्थान का गांधी किसे कहते हैं? गोकुलभाई भट्ट को। चिड़ावा का गांधी किसे कहते हैं? तो मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को। मेवाड़ का गांधी किसे कहते हैं? माणक्यलाल वर्मा को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, 1857 क्रांति का मुख्य कारण क्या था? तो चर्बी वाले कारतूस 1857 क्रांति के मुख्य कारण थे। सर्वप्रथम चर्बी वाले कारतूसों का विरोध किसने किया था? तो एक मंगल पांडे था, बेरुपुर छावनी का, जिसने किया था, सैनिक था। मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? तो 8 अप्रैल 1857 को। किसके आदेश पर? रॉबर्ट हुक के आदेश पर। क्वेश्चन नंबर 41, भारत में 1857 क्रांति का प्रथम शहीद कौन था? तो मंगल पांडे भारत में प्रथम शहीद था। भारत में सर्वप्रथम 1857 क्रांति का प्रारंभ कब हुआ? 10 मई 1857 को मेरठ छावनी से। 1857 की क्रांति किस दिन शुरू हुई थी? तो 31 मई को 1857 क्रांति शुरू होने की जो तारीख थी वो कब थी? 31 मई। राजस्थान में कब हुई? आप कमेंट करना एक बार। राजस्थान का मंगल पांडे किसे कहते हैं? तो अमरचंद भाटिया को, क्योंकि राजस्थान जो प्रथम बलिदान दिया था वो प्रथम शहीद था, वो था अमरचंद भाटिया। अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ का शासक कौन था? तो स्वरूप सिंह 1857 क्रांति के समय मेवाड़ रियासत का शासक था। अगला क्वेश्चन, 1857 क्रांति के समय मारवाड़ का शासक कौन था? तो वह था तख्त सिंह। 1857 क्रांति में के समय कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? जो कोटा है उसका पॉलिटिकल एजेंट था मेजर बर्टन। 1857 की क्रांति के समय मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो मेक मॉनसन। कौन? मेक मॉनसन। सिरोही का पॉलिटिकल एजेंट कौन था 1857 क्रांति के समय? जेडी होल। भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो मॉरिसन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, नसीराबाद में 1857 क्रांति कब हुई थी? तो 28 मई 1857 को राजस्थान में आगाज हुआ था इसी दिन नसीराबाद अजमेर से। राजस्थान में 1857 क्रांति प्रथम विद्रोह कहाँ से हुआ था? तो प्रथम विद्रोह कहाँ से हुआ था? नसीराबाद छावनी से। नीमच में विद्रोह कब हुआ था 1857 क्रांति का? 3 जून 1857 को। 1857 क्रांति के समय सर्वाधिक प्रभावित नगर कौन सा था? तो कोटा नगर। 1857 क्रांति के समय सर्वाधिक प्रभावित जिला कौन सा था? तो सर्वाधिक प्रभावित जिला कौन सा था? पाली। अगला क्वेश्चन, एरनपुरा में विद्रोह कब हुआ था? तो 21 अगस्त 1857 को एरनपुरा में विद्रोह हुआ था। दिल्ली चलो मारो फिरंगी
यह नारा किस छावनी के सैनिकों ने दिया था? तो एरनपुरा छावनी के सैनिकों ने। 1857 क्रांति की कुल देवी कौन सी माता थी? तो सुगाली माता 1857 क्रांति की देवी कहलाती है। अगला क्वेश्चन, भिथोड़ा का युद्ध कब हुआ था? तो 8 सितंबर 1857 को ठाकुर खुशहाल सिंह और अंग्रेजों की सेना के मध्य हुआ था। चेलावास का युद्ध कब हुआ था? 18 सितंबर 1857 को अंग्रेजों और खुशहाल सिंह के मध्य। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, कोटा में विद्रोह कब हुआ था? तो 15 अक्टूबर 1857 को। राजस्थान की एलोरा की गुफा किसे कहते हैं? जो केलवी की गुफा झालावाड़ में, उसे कहते हैं एलोरा की गुफा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री। राजस्थान की प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो गुरुमुख निहाल सिंह। राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले मुख्यमंत्री कौन थे? तो मोहनलाल सुखाड़िया। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो वसुंधरा राजे। राजस्थान में प्रथम शाखा किस किले में हुआ था? तो वह हुआ था रणथंभौर किले में 1301 में। कब हुआ था साथियों? 1301 में। अमीर वहां का शासक था, अलाउद्दीन खिलजी आक्रमणकारी था। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का दूसरा शाखा किस किले में हुआ था? तो चित्तौड़गढ़ किले में हुआ था, और वही अलाउद्दीन खिलजी आक्रमणकारी, और ये 1303 में हुआ था, और यहाँ रतन सिंह राव रतन सिंह शासक थे। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वाधिक शाखे वाला किला कौन सा? तो चित्तौड़गढ़ किला सर्वाधिक शाखों वाला किला है। कौन सा नृत्य बिना वाद्य यंत्र के किया जाता? तो वाला नृत्य। दादू पंथ की प्रधान पीठ कहाँ स्थित है? तो नरेन्ना। जयपुर ग्रामीण नहीं होगा साथियों, दूदू कर लेना, अब जयपुर ग्रामीण नहीं होगा, ये नरेन्ना में स्थित है। संत पीपा की गुफा कहाँ स्थित है? तो टोडा राय सिंह केकड़ी में। वैष्णव संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ स्थित है? तो मुकन तालवा बीकानेर में। अगला क्वेश्चन, विष्णोई संप्रदाय की पवित्र वृक्ष कौन सा? जो विष्णोई संप्रदाय है उसका पवित्र वृक्ष कौन सा? तो वो खेजड़ी वृक्ष पवित्र वृक्ष है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86, विश्व का एकमात्र खेजड़ली वृक्ष मेला कहाँ आयोजित होता है? तो ये खेजड़ली गांव जोधपुर ग्रामीण में होता है। भवानी नृत्य का जन्मदाता कौन था? तो बागाजी जाट केकड़ी के निवासी थे, ये थे भवानी नृत्य के जन्मदाता। बम नृत्य किस जिलों में किया जाता, इन जिलों का प्रसिद्ध है? तो भरतपुर, डीग, अलवर, भरतपुर और डीग का। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कब हुआ था? 28 फरवरी 1857 को। मेवाड़ का द्वितीय शाखा कब हुआ था? तो ये 1535 में। अगला क्वेश्चन, मेवाड़ का तृतीय शाखा किस समय शासक कौन था? तो कौन था तृतीय शाखा किस समय? तो महाराणा उदय सिंह थे। महाराणा प्रताप का प्रधान पठान सेना नायक कौन था? तो प्रधान पठान सेना नायक था तो इनका सूरी। हुरडा, यहाँ हरडा हो गया साथियों, हुरडा कर लेना। हुरडा सम्मेलन के जो अध्यक्ष कौन थे, वो कौन थे? तो महाराणा जगत सिंह। मेवाड़ राज्य में कन्या व डाकन प्रथा पर रोक किसने लगाई थी? तो राणा स्वरूप सिंह ने। घिंगोली का युद्ध कब हुआ था? तो 13 मार्च 1857 को घिंगोली का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन, घिंगोली का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? तो मानसिंह मारवाड़ और जगत सिंह आमेर के मध्य। राजियारा सोरठा किसने लिखा था? कृपाराम खिड़िया ने। गोरा बहादुरी चौपाई किसने लिखी? हेमरतन सूरी ने। चेतावंदरा चौटे किसने लिखा था? केसरी सिंह भारत ने। धरती दोरारी के लेखक कौन थे? कन्हैयालाल सेठिया। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी शब्दकोश के लेखक कौन थे? सीताराम लालस। टाबरारी बात के लेखक कौन थे? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ स्थित है? जयपुर में। हाडी रानी की बावड़ी कहाँ स्थित है? टोडा राय सिंह केकड़ी में। पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा? तो जोई बांध पाली। अगला क्वेश्चन, मेजा बांध किस नदी पर स्थित है? तो कोठारी नदी पर, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। राजस्थान का राज्य वृक्ष क्या है? तो खेजड़ी राज्य वृक्ष है। राजस्थान का राज्य पक्षी क्या है? तो गोडाउन। दर्रा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये दर्रा राष्ट्रीय उद्यान है कोटा और झालावाड़ में। बिशुलपुर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये राजमहल टोंक में। अगला क्वेश्चन, जिप्सम उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो जिप्सम उत्पादन राजस्थान में कौन सा स्थान है? तो जिप्सम उत्पादन राजस्थान का प्रथम स्थान है, प्रथम स्थान। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की सबसे बड़ी, सॉरी यहाँ साथियों चांदी हो जाएगा, आप याद रखना, चांदी की खान कहाँ स्थित है? तो ये जावर में स्थित है। टंगस्टन का उत्पादन क्षेत्र कौन सा है? तो डेगाना और वालदा है।
वालदा सिरोही में और डेगाना नागौर में। काले संगमरमर का उत्पादन कहाँ होता है? तो बेंसलाना जयपुर में। संगमरमर की मंडी कहाँ स्थित है? किशनगढ़ अजमेर में। अगला क्वेश्चन, संगमरमर उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान रखता है? तो प्रथम। जयपुर मेटल का कारखाना कारखाना किसके लिए प्रसिद्ध है? तो विद्युत मोटर के लिए। नोटों की स्याही बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? भिवाड़ी खेड़तल तिजारा में। जैतून जैतून सौर संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? लोनकंसल बीकानेर में जी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य का पहला दुग्ध पाउडर पैकिंग कारखाना कहाँ स्थित है? ये कोटा में। अगला क्वेश्चन, रमकड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा? तो गलियाकोट डूंगरपुर। राज्य का पहला स्पाइस पार्क कहाँ स्थित है? तो तिहरी जोधपुर ग्रामीण। कौन सा क्षेत्र जापानी जोन के लिए प्रसिद्ध है? तो नीमराणा। प्रथम एग्रो फूड पार्क कहाँ स्थित है? तो ये रानीवाड़ा कोटा में। राज्य का सबसे बड़ा टायर ट्यूब बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? तो ये कांकरोली राजसमंद में। अगला क्वेश्चन, कांच से निर्मित हवाई पट्टी का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो किशनगढ़ एयरपोर्ट पर। उमेद मिल कहाँ स्थित है? तो ये पाली में और 1942 में इसकी स्थापना की गई थी। राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल कब स्थापित की गई थी? तो ये 1889 में ब्यावर में। चुकंदर से चीनी बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? तो ये गंगानगर शुगर मिल है और श्री गंगानगर में स्थित है। राजस्थान की किस झील को नमक खाने योग्य नहीं है? तो डीडवाना कुचामन झील का नमक खाने योग्य नहीं है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का सबसे कम सीमेंट उत्पादन करने वाला कारखाना कौन सा है? तो श्री राम कारखाना जो कहाँ स्थित है? श्री राम सीमेंट कारखाना कहाँ स्थित है? कोटा में। राज्य का सीमेंट उत्पादन में देश में कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है प्रथम। शेखावाटी सर्किट में शामिल जिले कौन कौन से हैं? तो सीकर चूरू और झुंझुनू। थार महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? तो बाड़मेर में। मरु महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? ये जैसलमेर में। अगला क्वेश्चन, देश की प्रथम रेल बस सेवा का क्या नाम था? तो इजरा। निजी समूह द्वारा संचालित राजस्थान का एकमात्र एयरपोर्ट कौन सा है? तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जयपुर, जो अडानी ग्रुप के द्वारा संचालित है। सर्वाधिक ऊंट किस जिले में आते हैं? तो ये जैसलमेर। सर्वाधिक ऊंट किस जिले में पाए जाते हैं? तो ये जैसलमेर में। गधों का मेला कहाँ लगता है? तो लूनियावास सांगानेर में। और एक लगता है सोरसन 12 में। राजस्थान की प्रथम जातिगत जनगणना कब की गई थी? तो 1 नवंबर 2011। अगला क्वेश्चन, किस चीनी मिल में शराब बनाई जाती है? तो गंगानगर शुगर मिल में शराब बनाई जाती है। वर्तमान वनस्पति घी का सर्वाधिक उत्पादक जिला कौन सा? तो जयपुर सर्वाधिक वनस्पति घी उत्पादक करता है। राजस्थान की प्रथम डेयरी कौन सी है? तो पद्मा डेयरी अजमेर है। राजस्थान की सबसे बड़ी डेयरी कौन सी है? तो रानीवाड़ा सांचौर में। वर्तमान राजस्थान में दुग्ध उत्पादन कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान दुग्ध उत्पादन में है। अगला क्वेश्चन, एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कौन सी है? तो ये बीकानेर में। भेड़ ऊन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो बीकानेर मालपुरा। गलीचा प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? बीकानेर में। नमदे कहाँ के प्रसिद्ध है? मालपुरा टोंक के। गलीचे कहाँ के प्रसिद्ध है? बीकानेर जेल के। अगला क्वेश्चन, बीड़ी बनाने के लिए किसके पत्ते का प्रयोग किया जाता है? तेंदू के पत्ते का। राजस्थान में सर्वाधिक अभ्रक उत्पादक जिला कौन सा है? भीलवाड़ा। अभ्रक की ईंट बनाने का कार्य कहाँ होता है? तो ये भीलवाड़ा में। ग्रेनाइट का सर्वाधिक उत्पादक किस जिले में होता है? तो ग्रेनाइट जालोर में। मार्बल का सर्वाधिक उत्पादक कौन सा जिला है? तो राजसमंद। अगला क्वेश्चन, मार्बल मंडी कहाँ स्थित है? तो ये किशनगढ़ अजमेर में। सफ़ेद किस्म का मार्बल कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये मकराना डीडवाना कुचामन का। देश में नमक उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो तीसरा। सर्वाधिक नमक उत्पादन करने वाली झील कौन सी है? तो ये सामर। न्यूनतम नमक उत्पादन करने वाली झील कौन सी है? तो ये लोनकंसल बीकानेर। किस झील का नमक खाने योग्य नहीं है? तो पचभद्रा झील बाड़मेर का। किस झील का नमक खाने योग्य नहीं है? किस झील का नमक सर्वश्रेष्ठ है? तो वो किसका? पचभद्रा का। और किस झील का नमक खाने योग्य नहीं है? तो डीडवाना कुचामन, जो डीडवाना कुचामन में स्थित है। कांच उद्योग में राजस्थान का अग्रणी जिला कौन सा? तो ये धौलपुर है। राजस्थान का प्रथम सीमेंट कारखाना कहाँ स्थापित है? तो ये लाखेरी बूंदी 1915। राजस्थान का प्रथम सफेद सीमेंट का कारखाना कहाँ स्थित है? गोटन नागौर 1984। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन करने वाला कारखाना कौन सा? तो अल्ट्राटेक कोटपुतली। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स कहाँ स्थित है? तो डीडवाना में। सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट कहाँ स्थित है? अलवर में। टेलीफोन निर्माण कंपनी कहाँ स्थित है? तो
भिवाड़ी में। अशोक लीलैंड का कारखाना कहाँ स्थित है, तो ये भिवाड़ी में। अगला क्वेश्चन, कैप्सन मीटर बनाने का कार्य कहाँ करने वाली जो कंपनी है वो कहाँ स्थापित की गई है, तो ये जयपुर में। नेशनल बॉल बेयरिंग कंपनी कहाँ स्थापित की गई है, तो अरनाथपुरा गांव जयपुर में। केबल इंडस्ट्री कहाँ की प्रसिद्ध है, तो ये कोटा की। सिमको वैगन फैक्ट्री कहाँ स्थित है, तो ये भरतपुर में रेल के डिब्बे बनाने के लिए प्रसिद्ध है। सर्वाधिक सीमेंट उत्पादक जिला कौन सा, तो ये चित्तौड़गढ़। अगला क्वेश्चन, कटरातल किसान सम्मेलन हुआ था ना, ये कब हुआ था, तो ये 25 अप्रैल 1934 को। मेवाड़ का मैराथन किस युद्ध को कहते हैं, तो दिवेर के युद्ध को। महाराणा प्रताप के माता पिता का क्या नाम था, तो जयवंता बाई व उदय सिंह। खेतड़ी महलों का निर्माण किसने करवाया था, भोपाल सिंह ने। भारत का मक्का किसे कहते हैं, तो ये अजमेर को। अगला क्वेश्चन, गुहिल वंश का संस्थापक कौन था, तो ये बप्पा राहुल रतन सिंह के सेनापति कौन थे, गोरा और बादल। मेवाड़ एकलिंगजी मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो बप्पा राहुल ने। राजस्थान का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह किसने किया था, तो अल्लट ने हरिया देवी के साथ किया था। मेवाड़ का खजुराहो किसे कहते हैं, तो जगदम्बिका माता मंदिर को। सिसोदिया जो वंश है उसका साम्राज्य संस्थापक कौन था, हमीर। अगला क्वेश्चन, शराब प्रति चूर्णी के लेखक कौन थे, तो कमल चंद्र। गुजरात अभियान पर जाती अलाउद्दीन की सेना से कर किसने लिया था, तो समर सिंह ने। पद्मावत ग्रंथ के लेखक कौन थे, मलिक मोहम्मद जायसी। गोरा बादली चौपाई के लेखक कौन थे, हेमरतन सूरी। पद्मिनी किसकी रानी थी, राउत रतन सिंह की। अगला क्वेश्चन, राउत रतन सिंह के सेनापति कौन थे, गोरा और बादल। चित्तौड़गढ़ का प्रथम साके के समय आक्रमणकारी कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। चित्तौड़ में जोहर का मेला कब लगता है, तो यह लगता है चैत्र कृष्ण एकादशी को। अलाउद्दीन खिलजी ने खिज्र खां के पश्चात चित्तौड़ का प्रशासक किसे नियुक्त किया था, तो मालदेव सोनग्रा को। अगला क्वेश्चन, सिसोदियाओं की आराध्य देवी कौन सी है, तो बरबड़ी माता सिसोदियाओं की आराध्य देवी है। अगला क्वेश्चन, मालवा और मेवाड़ के मध्य तंज किस शासक के काल से हैं, तो किस शासक के काल से हैं, तो ये सातवें किस शासक के काल से, तो ये खेता सिंह के काल से। पिछोला झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था, तो लाखा ने। मारवाड़ की राउत चूड़ा की पुत्री हंसाबाई का विवाह किस शासक के साथ हुआ था, तो मेवाड़ी के शासक खेता लाखा के साथ। मेवाड़ का भीष्म पितामह किसे कहते हैं, कुंवर चूड़ा को। प्रसिद्ध जावर की खान किस शासक के समय निकली थी, तो राणा लाखा के समय में। अगला क्वेश्चन, मेवाड़ के प्रत्येक शासक का राज्याभिषेक कौन करते थे, तो चुंडावत। मोकल का संरक्षक कौन बना था, तो कुंवर चूड़ा। गागरोन का प्रथम साका कब हुआ था, तो ये 1423 में अचलदास खींची के समय। अचलदास खींची वाचिका के लेखक कौन थे, तो शिवदास गार्डन। एक लिंगजी मंदिर के परकोटे का निर्माण किसने करवाया था, राणा मोकल ने। अगला क्वेश्चन, महाराणा कुंभा के माता का क्या नाम था, तो सौभाग्य देवी। विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था, महाराणा कुंभा ने। 1440 से 1448 के मध्य महमूद खिलजी की जीत के उपलक्ष्य में। विजय स्तंभ पर डाक टिकट कब जारी किया गया था, तो 15 अगस्त 1949 को। सारंगपुर का युद्ध कब हुआ था, तो ये 1427 में, और इसी युद्ध के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण कराया था। कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति के लेखक कौन थे, तो अत्रि भट्ट। अगला क्वेश्चन 211 नंबर क्वेश्चन है, आओल बाउल की संधि कब हुई थी, तो 1453 में मेवाड़ और मारवाड़ के मध्य। विजय स्तंभ को लोक जीवन का रंगमंच किसने कहा, तो गोपीनाथ शर्मा ने। चंपानेर की संधि कब हुई थी, 1456 में। कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था, तो मंडल। अगला क्वेश्चन, माचन का किला कहाँ स्थित है, तो सिरोही में। उड़ना राजकुमार किसे कहते हैं, पृथ्वीराज सिसोदिया को। प्रसिद्ध संत मीराबाई का विवाह किस राजकुमार से हुआ था, तो भोजराज से। खानवा का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था, तो बाबर और संगा के मध्य। अगला क्वेश्चन, खानवा युद्ध में मारवाड़ संगा का सहयोगी कौन था, तो गंगा और मालदेव। सांगा की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो कालपी यूपी में। चित्तौड़ का तीसरा साका के समय जोहर किसके समय हुआ था, तो जो जोहर किसने किया था, तो कर्मावती ने। अगला क्वेश्चन, उदय सिंह का राज्याभिषेक कब हुआ और किसके सहयोग से हुआ था, तो 1537 में मालदेव राठौड़ के सहयोग से। अगला क्वेश्चन, शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार करने वाला जो प्रथम मेवाड़ी शासक था वो कौन था, उदय सिंह। अगला क्वेश्चन,
चित्तौड़ का तीसरा शाखा कब हुआ था? तो ये 1568 में। अकबर ने जयमल और फत्ता की वीरता से प्रभावित होकर जो उनकी मूर्तियां हैं वो कहाँ लगवाई थी? तो आगरा किले के बाहर। महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये कोमलगढ़ दुर्ग के जूना कचेरी में। महाराणा प्रताप के उपनाम कौन कौन सी, उपाधियां कौन कौन सी? हल्दी घाटी का शेर, मेवाड़ केसरी, पातल और वीर शिरोमणि। महाराणा प्रताप की अस्थायी कालीन राजधानी कौन सी थी? तो वह चाउंड थी। अगला क्वेश्चन, अकबर द्वारा प्रताप के पास भेजी गई शिष्टमंडलों में कौन कौन शामिल थे? तो कौन कौन शासक थे जो जो शासक या कौन कौन आए थे जो प्रताप को समझाने? तो ये आए थे जलाल खां, मानसिंह, भगवंत दास और टोडरमल। हल्दी घाटी युद्ध में प्रताप के पश्चात राज सिंह किसने धारण किया था? तो जाला बीदा ने। दिवेर के युद्ध कब और किन के मध्य हुआ था? तो अमरसिंह और सुल्तान खां के मध्य 1582 में दिवेर का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है, प्रताप की मृत्यु मृत्यु कब हुई थी? तो 19 जनवरी 1597 को। प्रथम मुगल मेवाड़ संधि कब हुई थी? 5 फरवरी 1615 को। अगला क्वेश्चन, उदयपुर नगर के प्रकोटे का निर्माण किसने करवाया था? करण सिंह ने। मुगल दरबार में जाने वाला पहला मेवाड़ी शासक कौन था? तो करण सिंह। हल्दी घाटी युद्ध के बाद मेवाड़ का सेनापति कौन बना था? आसफ खां। सब सपनों का मंदिर किसे कहते हैं? सपनों का मंदिर किसे कहते हैं? तो ये किसे कहते हैं? जगन्नाथ मंदिर को चित्तौड़री आउरी के निर्माण किसने करवाया? तो किसने करवाया? तो ये जगत सिंह प्रथम ने। अगला क्वेश्चन, रतन सिंह चुंडावत किसके सेनापति थे? राज सिंह के। चारुमती से किस शासक का विवाह हुआ था? किशनगढ़ के किशनगढ़। अगला क्वेश्चन, श्रीनाथ जी मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो 1672 में राज सिंह ने। नाथ द्वारा शैली का स्वर्णकाल किस शासक के काल को कहते हैं? तो राज सिंह को। अगला क्वेश्चन, राज प्रशस्ति के लेखक कौन थे? तो रणछोड़ भट्ट। जयसमंद झील का निर्माण किसने करवाया? तो जयसिंह ने गोमती नदी पर। देवबारी समझौता कब हुआ था? तो ये 1708 में मेवाड़, मारवाड़ और आमेर के मध्य। सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया? संग्राम सिंह ने। अगला क्वेश्चन, वेदनाथ प्रशस्ति कहाँ और किसने लिखी? तो रूप भट्ट ने लिखी थी। हुरडा सम्मेलन कब हुआ था? तो ये 17 जुलाई 1734 में। हुरडा सम्मेलन के योजनाकार कौन थे? संग्राम सिंह द्वितीय। हुरडा सम्मेलन के संयोजक कौन थे? तो ये सवाई जयसिंह। हुरडा सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? तो जगत सिंह द्वितीय। अगला क्वेश्चन, बागौर हवेली का निर्माण किसने करवाया था? तो अमरचंद बड़वा और हमीर सेकंड ने। विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी कहाँ स्थित है? तो ये बागौर हवेली में। पश्चिमी शोध संस्थान केंद्र कहाँ स्थित है? उदयपुर में। गिंगोली का युद्ध कब हुआ था? तो ये 1807 में जगत सिंह व मानसिंह मारवाड़ के मध्य। अगला क्वेश्चन, मेवाड़ बिल कोर का गठन कब हुआ था? तो ये 1841 में सरदार सिंह ने किया था। अगला क्वेश्चन, विजय स्तंभ का पुनर्निर्माण स्वरूप सिंह ने करवाया था। किस शासक ने नीमच से भागे जो अंग्रेज थे उनको शरण दी थी? तो स्वरूप सिंह ने दी थी मेवाड़ में। ग्रांडर कमांडर ऑफ इंडिया की उपाधि किस शासक को थी? तो ग्रांड कमांडर ऑफ इंडिया की जो उपाधि थी वो समूह सिंह को थी। श्यामल दास किसके दरबारी कवि थे? तो समूह सिंह के। मेवाड़ का मुकुटमणि किसकी सज्जनगढ़ का निर्माण किसने करवाया था? तो सज्जन सिंह ने करवाया था। अगला क्वेश्चन, फतेह सिंह को दिल्ली दरबार में जाने से रोकने वाला जो किसने रोका था? तो चेतावनीराज चुंगटा एक जो ग्रंथ था या पंक्तियाँ थी 13 सोल्ट है वो किसने लिखे थे? केसरी सिंह बारट ने, जिसे हम चेतावनीराज चुंगटा कहते हैं। फतेह सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? फतेह सिंह ने। बिजोलिया किसान आंदोलन किस शासक के समय प्रारंभ हुआ था? तो फतेह सिंह के। बिजोलिया किसान आंदोलन की मांग किस शासक ने स्वीकार की थी? तो भूपाल सिंह ने। डाकन प्रथा पर रोक किस शासक ने लगाई थी? तो स्वरूप सिंह। 1853 में जेएस ब्रुक। अगला क्वेश्चन है, कौन सा नृत्य बिना वाद्य यंत्र के किया जाता? तो ये वालर हो गया। ये क्वेश्चन यहाँ से रिपीट हो गए साथियों वापिस। अगला क्वेश्चन, मेवाड़ का जो तृतीय शाखा वह कब हुआ था? तो ये हुआ था महाराणा उदय सिंह के समय। महाराणा प्रताप का पट्टान सेना नायक कौन था? तो हाकिम का सोरी। हुरडा सम्मेलन के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? महाराणा जगत सिंह। मेवाड़ कन्या वधु व डाकन प्रथा पर रोक किसने लगाई थी? तो स्वरूप सिंह ने। अगला क्वेश्चन,